आइए मेरे साथ। रेवलेशन चैप्टर 5 प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके पहले पद से प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके पहले पद से चलना थे। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक और बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों, उन प्राचीनों के बीच में मानव वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। यह परमेश्वर की 7 आत्माएं सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। वैसे ही 12वें पद से इसी के और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ वो जो उसमें है ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा उसका और मेमने का धन्यवाद, आदर और महिमा और राज्य युग अनुग्रह। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों गिरकर धन्यवाद किया। वैसे ही प्रकाशित वाक्य 8:1। और जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आध घड़ी तक सन्नाटा छा गया। परमेश्वर के वचन के बड़े और सुने जाने पर आशीष हो आई प्रार्थना करें। खुदावन महिमा में परमेश्वर प्रभु यूहन्ना वहां पर हमारी और आपकी हमारी तस्वीर था पिता। और परमेश्वर हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि उन्होंने ये सब कुछ कहते हुए सुना। प्रभु यानी कि कलीसिया ने सुना। और हम प्रार्थना करते हैं सुने गए शब्दों के लिए, और जो कुछ सुना है उसे लिख ले और सातों कलीसिया के पास भेज दे। उसे आदेश था। तो परमेश्वर तूने अपने भेदों को अपनी कलीसिया में छोड़ना शुरू कर दिया है और वो अपनी कलीसिया को अपने स्थान पर लाना शुरू कर दिया है। वो चिन्ह और चमत्कारों के साथ में कलीसिया को प्रमाणित करना भी शुरू कर दिया है। और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कलीसिया में परमेश्वर पाए जाने वाले अरे उस बंदे के लिए पिता परमेश्वर जो आप खींच करके लाए हैं। तो लॉर्ड होने पाए आपके संदेश पर आपकी आशीष नीचे आए और वो अपने वक्तव्य के अनुसार पिता परमेश्वर उस आग के खंभे सहित पहचान कराएं कलीसिया की। प्रभु लोग पवित्र आत्मा पाने पाए पिता, लोग छुड़ाए जाएं पिता परमेश्वर, और आपका नाम का धन्यवाद हो सके। क्योंकि पृथ्वी की सारी वस्तुएं यही तो कह रही थी कि आदर और भक्ति और महिमा सारी की सारी तो परमेश्वर अनुग्रह के सिंहासन को जमीन पर लेकर आने के लिए आपका धन्यवाद हो कि हम उससे परमेश्वर अपना अनुग्रह प्राप्त कर पाए। वो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप बैठ जाएं। पिछले संडे एक बहन थी डॉली, जिसके लिए प्रार्थना की गई थी और उसकी तरफ से ये संदेश आया कि वे बिल्कुल ठीक है। अब प्रॉब्लम थी और उसका एक बच्चा भी हो गया था और खराब था, लेकिन कलीसिया ने दुआ करी और उसको प्रॉब्लम हो रही थी और अब वो ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें जाना ही होगा उनके पीछे, है ना। लोग देख रहे हैं, राह देख रहे हैं, कोई ऐसी कलीसिया है ना, कुछ ऐसा हो। हम कुछ बहनों का भी धन्यवाद देते हैं जो हमारे बीच में कासगंज से हैं। और सिस्टर कविता, आपका स्वागत है मैम चर्च में। कासगंज से हैं लेकिन यहाँ भी आई नहीं है, बोले आ जाओ, वे हमारे साथ हैं और पहली बार यहाँ पहुँच पाई हैं। खुदा उनका मार्गदर्शन करे। आइए हम सीधे संदेश में चलें। जैसा कि पिछले सप्ताह हमने रोमियो 12 से लिया था कि अपने अपने शरीरों को ईमान पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चलो। ये समर्पण था और बिना समर्पित हुए आप इन भेदों को नहीं जान पाएंगे। आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे। आप आएंगे, बैठेंगे, चले जाएंगे घर, होना कुछ नहीं है। इसे जानने के लिए आपको समर्पण की जरूरत होती है। आप खामखा आए और समय बर्बाद करें, ऐसा नहीं हो सकता। संदेश का टाइटल ही यही था, आमीन। 7वीं मोहर की जुबली, 7वीं मोहर का छुटकारा, आमीन। और हमारा जो प्रेरणा थी वो आराधना का समय, आमीन। भाई ने शुरुआत में आराधना से रिलेटेड एक गाना गाया था
और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ आकाश में था, जो कुछ पृथ्वी में था, जो कुछ जमीन के नीचे था, सबको, हर एक चीज को ये कहते सुना कि उसका जो सिंहासन पर बैठा है उससे मिलेगा धन्यवाद, स्तुति, पराक्रम, महिमा, युगानुयुग है। कुछ और हो ही नहीं सकता, महिमा ही इसके योग्य है। आमीन। अंत में जब किताब हाथ में ले ली गई तो अब क्या बचा था? केवल आराधना। आमीन। चारों प्राचीन अपने और मुकुट सर पे ना रख सके, बोले हटाओ मुकुट मुकुट, अब तनवत हो जाते हैं। चारों प्राणी कूदने लगते हैं। यूहन्ना खुशी से इसे सुन रहा होता है, क्योंकि यूहन्ना मेरी और आपकी तस्वीर है, वह दुल्हन की तस्वीर है। आमीन। क्योंकि एक था जो आंसू पोंछने के लिए पर्याप्त था, और यूहन्ना कलेसिया मत रो, जितना रोना था रो लिया, जितना तड़पता है तड़प लिया। आमीन। जितना धुतकारा जाना था धुतकारा जा चुका, पर अब मत रो। आमीन। देख, केवल सुन मत, देख वध किया हुआ मेमना, यहूदा के मूल का सिंह। आमीन। जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और सातों मोहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। आमीन। पुराने नियम से अब तक सब यही प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब होगा। खुदा ने उस किताब को हाथों में लिया। यह किताब आदम के हाथ में थी। आदम सारी चीजों का इसी के द्वारा कंट्रोल कर रहा था। अधिकार वसीयतनामा हमें विरासत में मिला है। आमीन। अफ्रीकियों को काला रंग विरासत में मिला है। चाइनीज को छोटी आंखें विरासत में मिली है। सारे चाइनीज छोटी आंखों वाले, सारे जापानीज विरासत में, अंग्रेज गोरा रंग विरासत में लाए। आमीन। हम छुटकारा विरासत में लाए। हम खुदा की औलाद बन नहीं रहे। हमें बनाने के लिए नहीं बुलाया गया, हम हैं। हमें तो हमारी विरासत लौटाई जा रही है। आमीन। इंडिया को भी गुलाम था, वे इंडिया देने नहीं आए थे, फिर इंडिया से आजादी देने आए थे। आमीन। और एक दिन आजाद हो गया। ऐसे ही हम हैं। सारी चीजों पर हमारा अधिकार था। कभी पेड़ हमारी सुना करते थे, कभी नदियों पर हमारा अधिकार था, पहाड़ों पर हमारी अधिकार था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था इस पहाड़ से कहो। बिल्कुल। कहना था तब, और इसे सुनना था। आमीन। सारी चीजों पर हमारा अधिकार था, लेकिन हम खो चुके। हम गुलामी में चले गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए हम गुलामी में चले गए। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार ले व्यवस्था 25:8 इस बात की घोषणा करता है। आमीन। क्या घोषणा करता है भैया? 50वें वर्ष को आमीन मानना है। 7 गुना 7 बार गिन लेना हर एक हफ्ते को। यह समय 49 वर्ष होगा। 7 सप्ताह 49 वर्षों का यह समय होगा। और 7 सप्ताह 7 कलीसिया काल थे। आमीन। 7 सप्ताह 7 कलीसिया काल थे। 7 कलीसिया कालों का यह समय 49वां वर्ष होगा। आमीन। 4 और 9 होगा। आमीन। समझ रहे ना? 49 वर्ष होगा। और उसके बाद 50वें वर्ष में तुरई फूकी जाएगी। और क्या होता है? आप सब अपनी अपनी निज भूमि के अधिकारी वापस बन जाओगे। कोई भी चीज आपकी खोई हुई है उस पर आप कब्जा कर लोगे। आमीन। ये खुदा की तरफ से प्लान है कि आप अगर गुलाम हो गए तो हमेशा के लिए नहीं, पाप में गिर गए हमेशा के लिए नहीं, सर्वीय हो गए हमेशा के लिए नहीं, श्रुतिबाज हैं आप हमेशा के लिए नहीं, लड़कीबाज हैं आप हमेशा के लिए नहीं, पापी हैं आप हमेशा के लिए नहीं, मेकअप बाज हैं आप हमेशा के लिए नहीं। ये एक स्पिरिट है जिसके तहत आप गुलाम हैं, क्योंकि जो पाप का गुलाम है वो पाप का दास है। और हर एक दास को सुननी होती है जुबली की तुरई। आप कितने गिरे हुए हैं ये मायने नहीं रखता। आप कितने वर्षों से गुलाम हैं ये मायने नहीं रखता। आप गुलामी में गुलामी कर रहे हैं। आपने कितने ये जो थे क्या कहते हैं तसले आप मिट्टी के ढो दिए, मायने नहीं रखता। ये फड़ुआ आपके हाथ में कब से है कोई लेना देना नहीं। ये कुदाली कब से लिए घूम रहे हो कंधे पे, ये बोझ ये पाप कब से लेके घूम रहे हो जिसके तुम दास हो, कोई मतलब नहीं। लेकिन तुरई आई पेंतिकुस्त के दिन, समझ में रहो तुमने सारे पापों की क्षमा के लिए तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तुरई बजी। आमीन। अब जो चाहे
सारे के सारे नहीं थे। और जो विश्वास करे, ना कि सब लोग विश्वास करें, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। 3000 लोग, 3000 से ज्यादा थे, लेकिन तुरई का शब्द सुनने वाले 3000 थे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो जिसके कानों पे सुन ले और जिसके ना हो ना सुने। आमीन। और 3000 ने इस बपतिस्मे को लिया और तब से ये चीज चल रही है। हम आजाद हैं, लेकिन अगर कोई आजाद होना ना चाहे और उसे गुलामी प्रिय लगे, मैं तो ऐसी रहूंगी, जैसे सिस्टर ने एक बार गवाही दी, मैं तो ऐसी रहूंगी, कहाँ बुढ़िया किसी बन के घूमूं, काय को अपने बाल बढ़ने दूं, काय को मेकअप बाजी होने दूं। ये बूढ़े रॉबिन्सन भाई हमारे अच्छे दिन ले लेना चाहते हैं। अभी तो डीजे में नाचने का दिन है, नाचो बेटा, तुम्हें आनंद तो करना है मेरे भाई, कहीं तो करोगे, वो तुम्हारे अंदर है। यहां नहीं करोगे तो रंबाहो पे करोगे, करोगे जरूर है। यीशु मुक्तिदाता, ना हटूंगा, इस पे नहीं नाचोगे तो इस पे नाचोगे, है आयो रब्बा, इस पे नाचोगे। एक रब्बा तो आपका है, तुम अपने पिता शैतान से हो। या तो तुम उसके लिए नाचोगे या तुम इस वाले के लिए नाचोगे, हाँ? या तो तुम इसके लिए चिल्लाओगे या तुम उसके लिए चिल्लाओगे। चिल्लाना तो आपको है, अगर यहाँ नहीं चिल्लाओगे तो वहां चिल्लाओगे, हमें बचा ले, हे पहाड़ों पे गिर पड़ो, चिल्लाना तो चिल्लाओ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम ना चिल्लाओ। अभी तुम इस संदेश से दरकिनार करो। अरे भाई साहब कमेंट पे कमेंट आ रहा है मेरे फोन पे, है बेचारा शैतान एक बार यहूदा स्कूसी से भिड़ गया, सोचा यार ये ऐसा है तो पतरस भी ऐसा ही होगा। उन्होंने पावर हाउस में यहाँ डाल दिया, है सारे बाल उड़ा दिए पावर हाउस में। यार तुमसे 12 वोल्ट का करंट झेल नहीं मिल रहा, तुम 25,000 के करंट में हाथ डाल रहे हो, है। उन्होंने अंदाजा गलत लगा लिया, बोले यार ये ऐसा है 30 में बिका, पतरस 50 में बिक जाएगा पक्का। अगर पतरस 50 में तो यीशु 100 में बिक जाएगा, कोशिश करने में क्या जाता है? गलत अंदाजा। हमारे 3-4 गिरते हुए प्यादों को देख करके, बेचारे कमजोर भाइयों को देख करके सीधे सीधे रॉबिन्सन से मिलने की तैयारी, सीधे सीधे हाथ डाल रहे पावर हाउस में। हाँ अरे पहुंच गया मैं, एलिया मैंने एलिया में भागने का देता हूँ, घूम रहे थे मैंने, इधर आओ आओ इधर आओ भाई, क्या लिखा था तुमने फेसबुक पे नबी के लिए? अरे सबका है, मैंने पहली बार शैतान के घुटनों को कांपते हुए देखा, जबकि मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो ये हाल है, नहीं भाई, मैंने कहा भाई कांप रहे हैं आपके पैर, और मैं भीड़ भाड़ नहीं ला रहा, मैं अकेले ही काफी हूँ। वो कौन कौन इस कांड में शामिल है? बोले 11-12। मैंने 11-12 के बूते पे आपने सीधे सीधे उस पे हाथ डाल दिया है। मैंने बुलाओ भाई 11-12 को, है ना, हम भी बहुत तेज है, देखते हैं कितनी ये कहानी। भाई हमने स्टडी इसलिए तो करी नहीं, कोई भी आके सुना जाएगा हमें, और फिर इतनी स्टडी का भी क्या फायदा, हम आपको ना समझा पाए। तो प्लीज पैसे हम देंगे, होटल बुक करो, जहां करो, लाइव दिखाते हैं। ये जो है ना, ये चोटापना, अच्छा बता कर देना उचित है ना, सामने आओ, सामने कराते हैं, है ना, हम डिफेंस कर सकते हैं नबी को अपने, जो आपने लिखा, और हमारी बख्शी सारी बातें लिख के बैठ गए, ये भी नहीं पता क्या है। अच्छा तू खुदा का बेटा है? अरे से पूछो वो है या तो ये तू नहीं है, ये कहते तू है, अरे तुम ही कह रहे हो, है पूरा यकीन। यदि तू है तो उतरा, उसे मालूम है ये खुदा का बेटा है, तू उतरी आएगा। अगर खुदा का बेटा रोटी बना देगा, उसे मालूम है शैतान को ही सब है। यीशु मसीह इनके प्रति पगला नहीं बन रहा था, मैं बनाऊंगा रोटी लेकिन बाद में बनाऊंगा, अभी नहीं बनाऊंगा तेरे कहने में। और जरूरत हुई तो 12 बज गए, इतनी बना दी। जब जरूरत महसूस हुई तो 12 टोकरे बच भी गए थे, इतनी बना दी। और जब शैतान आया तो अपने लिए नहीं बनाई। हमारा भी यही है, जब जरूरत होगी तो इतने कोड़ी खट्टे, और नहीं जरूरत है तो बकता रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अच्छी तरह से पता है भाई, अगर नरक है तो वहां जाने के लिए लोग भी तो हैं, और अगर स्वर्ग है तो वहां जाने के लिए लोग तो हैं। तो कोई तो इनकार करेगा इसका, है ना, कोई तो कहेगा ये बात नागवार है, तो कुछ और कहेंगे,
जो पतरस ने कहे थे शब्द, वो कुछ यहाँ बैठे होंगे, मैं वहीं से सुनना चाहता हूँ। क्या कहा था पतरस ने? क्या तुम भी जानना चाहते हो? अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, किसी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए जाता हूँ। जहाँ मैं रहूँ वहां तुम भी रहो। आमीन। जहाँ मैं रहूँ वहां तुम भी रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों बहनों, परमेश्वर अपने वचन में रहता है, नबी ने कहा था, तो वो आपको कहां लाएगा? वचन में लाएगा। और कोई जगह ही नहीं है आपके सेफ होने की, क्योंकि परमेश्वर ने किला बनाया था वचन को हव्वा के लिए। इस दायरे में रहना, इससे बाहर जाते ही मार देगा। जब बहनें वचन के बाहर चली जाती हैं तो गिर जाती हैं, हैं? जब भाई लोग बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं कि वो शादी में आए हुए हैं। अरे छोड़ो ना, आओ ना, शैतान की 50 दुष्ट आत्मा पीछे आओ ना। वो मौसी बहुत जिद कर रही थी, तो मैंने भी दाता थैया लगा दी, है ना। वो मामू नहीं मान रहे थे। कहाँ चला गया तुम्हारे यीशु मसीह? वहां तुम्हें गवाह बनना था और तुम शैतान के गवाह बन के आ गए। परमेश्वर अपने, अगर अपनी आंसी से नहीं भूलता तो श्राप भी नहीं भूलता। तो खुदा है। आमीन। प्रियो, अगर आप सत्यनिष्ठ हैं, आप वो काम होते हुए देखेंगे। अब वो सीजन आ गया, तुरई फूकी जा रही है, अंतिम तुरई फूकी जा रही है। आमीन। क्योंकि रूत निर्णय ले चुकी, ये उसका धर्मी ठहराया जा रहा था। रूत परिश्रम कर रही है, ये उसका पवित्रीकरण था। है रूत विश्राम कर रही है, ये पेंटिकुस्त था। पेंटिकुस्ती तो विश्राम था। आमीन। अब रूत क्या मानते हैं? पुरस्कार पाती है। चौथा यही तो था। पुरस्कार में उसे क्या मिलता है? पति। क्या मिलता है? घर बार। क्या मिलता है? आमीन। पुरस्कार में क्या मिल रहा था दाऊद को? गोलियत मारने पर पत्नी। क्या मिल रहा है रूत को? एक पति के रूप में। अब वो विधवा नहीं रही है। हमारा डिनोमिनेशन पति मर गया, यीशु मसीह अब जीवित है, वही हमारा पति है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने घर जा रहे हैं, हम हमेशा के लिए घर जा रहे हैं, हम इस देह के साथ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि माशाअल्लाह परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं, हमारे पास एक ऐसी देह होने वाली है जो कभी बूढ़ी नहीं होगी। हमें जिसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी, जिसको कोई कैंसर नहीं होगा, जिसे कोई आर्थराइटिस नहीं होगा, जिसकी आंख में मोतियाबिंद कभी नहीं आएगा। वो तो जिएगी और जिएगी और जिएगी और जिएगी, जीवन का कभी अंत नहीं होगा। वापस 17-18 साल की होगी। हम ऐसे समय में लौट रहे हैं। हमारी बूढ़ी बहनों, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। आपका एक बाल भी तो गिर गया, वो भी वापस देगा खुदा आपको। आपकी जवानी लौटा के देगा आपको, है? जिस समय अपने सबसे ज्यादा अच्छे यौवन में आप थी, वो खुदा लौटा देगा। आप वापस 17-18 साल की वैसी कुलाजे मारेंगी बहन जैसे आप थी। खुदा की बेटियां ऐसी तो होती हैं, हैं? वहां आप नंगी धुंगी नहीं घूम रही होंगी, पूरे लिबास में होंगी, आपके पूरे बाल होंगे, आप परिपक्व होंगी, आप आधी अधूरी नहीं होंगी। खुदा कोई बाल विवाह करने नहीं आ रहा है। 11-12 साल की लड़की से शादी नहीं करेगा वो, परिपक्व, जिसमें ना दाग ना झुर्री ना कोई ऐसी वस्तु हो, परंतु पवित्र निर्दोष हो, कंप्लीट वुमन, कंप्लीट कलेसिया, कुछ भी नहीं। सो आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का बिया आ पहुंचा, उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। कर नहीं रही, कर लिया। और जो तैयार थी बिया के बोझ में गई, द्वार बंद किया गया। जो तैयार थी वो गई। तो ये तैयारी का समय भाई, ये अंतिम पुकार का समय है। आमीन। इससे कोई मतलब नहीं भाइयों। मैं समझता हूँ बहनों कि कुछ नई बहनें हैं, हो सकता है कि संदेश अभी समझ से बाहर हो, आप बैठे रहो, वो सब समझा देगा। कुछ समझने की कोशिश मत करो, विश्वास करो बस, खुदा अपने आप समझाता है। आमीन। मैं कहानी बताता हूँ आपको। आमीन। इस संदेश में चलेंगे। मैं एक बार दो सहेलियां थी, मैंने बहुत बार बताया है आपको, फिर बता रहा हूँ। दो सहेलियां थी, बचपन से बहुत अच्छी, लेकिन एक बहुत गरीब थी, लेकिन एक बहुत अमीर थी। लेकिन फिर भी स्कूल टाइम से दोनों बहुत गहरी सहेलियां थी। वे दोनों एक दूसरे का टिफिन अच्छी तरह शेयर करती थी, और जो अमीर सहेली थी वो थोड़ी सी अधिक उसके प्रति नर्म थी। अच्छी अच्छी चीजें वो घर से लाती थी ताकि मेरी गरीब सहेली खा सके, और वो उसे देती थी ला कर, ये आज तुम्हारे लिए आलू। और ये जो वो लाती थी उसको फॉर्ट करना उसके बस की बात नहीं थी। आलू के पराठा, कभी ये कभी मक्खन वाला चीज होती है, और वो उसके पास तो लिए दिए थोड़े से क्या ही होते होंगे, मक्के वक्के ले आती थी वो, है ना। लेकिन वो उसके मक्के वक्के खा लेती थी, ठीक है ना। और दोनों आपस में शेयरिंग करती, होते 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 थोड़ी बड़ी होने लगी। आखिरकार जब 8th क्लास में दोनों पहुंची तो बस ये जुदाई का समय था।
एक सहेली वापस लंदन जा रही है क्योंकि उसके पापा उसे कोई बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं, और एक सहेली वापस गांव जाएगी 8th क्लास पढ़ के क्योंकि उसके पापा मजदूर हैं। हेमन, उसकी माँ भी नहीं है, चाची ने उसको पाला है। हेमन, घर में और दूसरी बहनें भी हैं। तो लिया, जब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि इसको पढ़ाया जाए तो शादी कर दी जाए। यही गरीबों की हालत होती है। यहाँ 14-15 साल की लड़की, अरे क्या यार, उससे दुश्मनी निकालते हैं क्या, कुएं में ढकेलोगे। 15 साल की लड़कियों की शादियां ताज। अरे भैया बड़ा बोझ है। अरे 14 साल में बोझ है, जिसे अभी सही तरीके से उल्टा हाथ कौन सा और सीधा कौन सा है ये नहीं पता, आप उस पर बोझ ला दे रहे हो। यही होता है, लड़कियां वक्त से पहले बेफालतू में 40 साल की उम्र में वो दिखाई देती है 80 साल की है। 20 साल की होते हो तो 3 बच्चों की मां, उनकी हालत पतली। आमीन, समझ रहे हैं आप? यही हुआ। आखिरकार समय बीतता गया और वो जो सहेली थी अमीर, वो वापस लंदन से लौटती है, और लौटने के बाद वो क्या कहती है, अपनी पहले वाली सहेली से मिलेंगे। लेकिन तब तक उसकी सहेली की शादी हो चुकी होती है, गरीब वाली की। वो उसके घर जाती है, उससे बातचीत करती है, हैं? और ये वाली जो है डॉक्टर बनने वाली है, इसका 3rd ईयर है, डॉक्टर बनने वाली है, लेडीज डॉक्टर बनेगी, और क्योंकि बड़े बाप की औलाद है। और ये वाली जो है चौका और चूल्हा कर रही है। वो वहां जाती है तो देखती है मेरी सहेली चूल्हा जला रही है, वो वहां आती है, उसके साथ बैठती है, उससे बातचीत करती है, हैं? और फिर उसे बताती है, सुन मैं लेडी डॉक्टर बनने वाली हूँ, जब पहला महीना होता है ना तो ये सिंड्रोम होते हैं। तो वो रोटी सेकते सेकते क्या कहती है, हाँ मुझे मालूम है। उसको बड़ा बुरा लगता है, जो पढ़ी लिखी थी, इसे कैसे मालूम है, गंवार गई की 8वीं तक पढ़ी है। मैं डॉक्टर, मैं लंदन में थी, थोड़ा घमंडी भी हो गई थी। अच्छा सुन, 2nd मंथ में ऐसा लगता है ना, ये सिंड्रोम्स होते हैं। मुझे मालूम है, रोटी खा। होते होते वो 6 मंथ तक आती है। आखिरकार बोलती है, इनफ, तू मेरी बेइज्जती कर रही है। मैं समझी नहीं। और तू बेइज्जती कर रही है? मैं पढ़ लिखने लंदन गई, वहां मैंने पढ़ाई करी और मुझे यहाँ पढ़ाया गया कि ये था तो मैं जानती हूँ। तू तो अनपढ़ है, तू तो 8th क्लास है कि मैं जानती हूँ, तू मेरी बेइज्जती कर रही है, तू एक डॉक्टर से ज्यादा जानती है। तो बड़ी तेज हंसी वो, बोली सुन तू इसे पढ़कर आई है, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ। तू प्रैक्टिकल कर रही है, मैं एक्सपीरियंस हूँ। हम सेमिनरी गए थे इतने साल की, तब हमें खुदा जानना चाहा, हमने ये पढ़ाई करी खुदा के लिए, हमने डीडी करी खुदा जानने के लिए, हम वहां गए यहाँ गए। मैं जानता हूँ। क्यों? तो पढ़ के जानता है, वो मुझ में है। हम एक्सपीरियंस से जानते हैं। वो थी और वो जानती है, तो प्रचार करने में एक्सपीरियंस होने में अंतर है। तो प्रिय बहनों, आप कुछ पढ़े या ना पढ़े, कुछ आता है नहीं आता है, एक्सपीरियंस में खुदा आपके अंदर है, सब समझा देगा। आगे चलते हैं। याद रखिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था हमारी एक मीटिंग होने वाली है। आमीन। कितनी तारीख को? जी नहीं, तो बरेली होने वाली। हम बाहर जा रहे हैं, और मैंने कहा था ठीक। और आज 11 तारीख है। आमीन। 11वां महीना। आमीन। कितने लोग जानते हैं ये 11वां महीना है बाइबलिकल? वैसे ये दूसरा है फरवरी, ये रोमन कैलेंडर के अनुसार दूसरा महीना है, लेकिन हिब्रू कैलेंडर के अनुसार ये 11वां महीना है। मार्च 12वां महीना है और पहला महीना अप्रैल होता है इसराइल के अंदर में, पता होगा आपको। तो हम 11वें महीने में चल रहे हैं, और 11वें घड़ी के लोगों के लिए परमेश्वर ने तुरई फुकवा दी थी 11वें महीने में 28 फरवरी को, याद होगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। मैं जीवन के समय फिर आऊंगा, जीवन का समय होता ही है, सारे पेड़ों पे फूल देखोगे आप थोड़े दिन बाद। अप्रैल आ रहा है, आमीन। पतझड़ जा रहा है, पुराने पत्ते जा रहे हैं, पुरानी सारी की सारी गुलामी जा रही है, अब नई पौध आ रही है। आमीन। 23 तारीख को खुदा ने पंजाब बुलाया है, 5 नदियों का शहर है। आमीन। और सुबह और शाम की मीटिंग है धारीवाल के अंदर में, और धारीवाल को मिनी यरूशलेम कहते हैं। वहां पंजाब का मिनी यरूशलेम है। और ये मेरी दूसरी मीटिंग पंजाब में है, एक दूसरी धारीवाल में, एक बार और हो चुकी है, तब मैं अकेला गया था, लेकिन ये बड़ी कन्वेंशन है, पंजाब के सारे भाइयों ने मिलकर अरेंज की है, और हमारे साथ भाई विशाल है, भाई मार्टिन है, और विशाल है, काफी लोग जा रहे हैं। और वहां पर विशाल को ही ये सारा का सारा रिकॉर्डिंग्स बनानी है। आमीन। याद रखिएगा, हम वहां जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कोट पढ़ता हूं आपके लिए। विलियम ब्रैनम ने फिर से 23 फरवरी 1954 को समुद्र पार जाने की योजना बना रहे थे। विलियम ब्रैनम फिर से का मतलब एक बार जा चुके हैं।
विलियम ब्रैनम फिर से 23 फरवरी 1954 को, 54 होता है 4 और 5, आमेन, समझते जाइए गिनती को, आमेन, को समुद्र पार, समुद्र होता है लोग भाषा भीड़ के पार जाने की योजना बना रहे थे, और ये योजना हम बना रहे हैं। तो मैंने इसे पढ़ा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि नबी इस मीटिंग की पहचान दे रहा है। परमेश्वर कुछ भी नहीं, परमेश्वर बीती हुई बातों को पूछता है, आमेन। समुद्र पार जाने की योजना का मतलब आप जानते हैं, वो भारत आने वाले थे, क्योंकि समुद्र पार भारत ही है, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। और फरवरी में हम फिर से वहां पर जाने वाले हैं, जो 5 नदियों का शहर है, जाने वाले और खुदा के अनुग्रह के अनुसार, और ये मीटिंग अरेंज की है, और हम चाहेंगे कि आप फास्टिंग करें, आप कुछ भी करें। इस मीटिंग का टाइटल है द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फाइव फॉल्ड मिनिस्ट्री। मुझे भी नहीं पता ये टाइटल उन्हें कहां से मिला, लेकिन जब उन्होंने कहा है वो मैनिफेस्टेशन चाहते हैं फाइव फॉल्ड मिनिस्ट्री का, प्रैक्टिकल चाहते हैं, और यदि जो आप चाहते हैं खुदा आपके लिए करेगा, क्योंकि जिस खुदा की हम आराधना करते हैं उसके लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं, जय यीशु जय यीशु, कुछ नहीं, वही बाल देवता नहीं है, कोई चिल्लाने की आपको जरूरत नहीं है, यहां से सुनता है। वो दूत जो 200 पाउंड का था, उन्हें विलियम ब्रैनम से कहा 1946 में, जाके लोगों को बताओ उनके विचार स्वर्ग में उनकी आवाज से ज्यादा आवाज करते हैं। जब वो तुम्हारे विचार जान सकता है, सारा क्यों हंसी, मन में हंसी थी वो, सारा क्यों हंसी कि मैं ऐसी जो बुढ़िया हूं बच्चा नहीं ला सकती, क्यों हंसी, सारा गड़बड़ाई, नहीं मैं नहीं हंसी, नहीं हंसी थी तू, मन में हंसी, खुदा ने वहां पकड़ लिया, कहां जाओगे, हैं? यहाँ अपनी प्लानिंग खुदा के सामने रखो, प्रभु हम आपसे आ रहे हैं, आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, अगर कोई चीज खो गई है यहाँ से खुदा से चिल्लाओ, तुम्हारे विचार खुदा के यहाँ घर पे आवाज करेंगे। चंगाई चाहिए, यहाँ से विचार करके खो, क्योंकि देखिए मैं चंगा नहीं करता हूँ, याद पहले बता दें, एक पादरी ने मुझसे कहा था 10 लोगों पे आप प्रार्थना करिए, 10 पे मैं करूंगा, और जो देखते उसके ज्यादा चंगे होते। मैंने कहा मैं तो कभी करता ही नहीं, अगर मैं ही चंगा करता तो दुकान खोल लेता, वही तो 10 रुपए में चंगे हो जाओ। चंगा तो यीशु मसीह करता है, आमीन। मैं तो एक के लिए भी करूंगा नहीं, मैं कुछ नहीं होगा उसका, और यीशु मसीह आ जाओ तो 50,000 हो जाएंगे। चंगा तो वही करता है। ये पेंटिकॉस्टल साहब थे, इन्हें ये यकीन है कि ये हाथ रखेंगे तो चंगे हो जाएंगे लोग, लेकिन बाइबल क्या कहती है, आमीन। नबी ने कहा था ये मेरे हाथ नहीं होते हैं, ये परमेश्वर के हाथ हैं, वे इनका इस्तेमाल करता। तो यीशु मसीह चंगा करता है, कोई व्यक्ति नहीं करता, कोई डॉक्टर भी नहीं करता भाई, डॉक्टर आपकी सहायता करता है, वे तो पट्टी बांध देता है, चंगा कहाँ करता है? यदि यहोवा ही व्हाइट ब्लड सेल ऊपर ना लाए तो आपका घाव चंगा नहीं होगा, वो तो केवल प्रार्थना चला देता है हड्डी से हड्डी जोड़कर, है, और उसमें कैल्शियम की उत्पत्ति खुदा ही ना करे तो हड्डी से हड्डी नहीं जुड़ेगी, ये तो खुदा करता है, हड्डी से हड्डी को खुदा जोड़ रहा है, उसी ने आपके अंदर सारा प्लान पहले से रखा है, आमीन। डिनोमिनेशन तो आपकी केवल हेल्प करता है, 7 गर्जन तो खुदा पैदा करता है, चंगाई तो खुदा लाता है, भेद तो खुदा खोलता है, किसी मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। क्या है, मजा लेते हैं हम मैसेज का, बहुत हो गई, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ जी, अनुग्रह के सिंहासन तक हम पहुंच गए थे, है ना, हमने पर्दे को फाड़ करके देखा था, हमने उस सारी चीजों, ये एक पार्ट हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है इसका, आमीन। 7वीं मोहर की जुबली आराधना का समय का सेकंड पार्ट है, क्योंकि टेप हो रहा है, और जब ये पर्दा हटाया जाता है तब 1,44,000 दृश्य पे आ जाएंगे, जब उनके लिए तुरई फूकी जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड भाई बहनों, आगे चलते हैं, लीजिए, ताकि आप लोग देखें, आमीन, और उस पर्दे के पीछे देखें। यह जुबली का समय है, जब संसार बंधुए छुड़ाए जाएंगे, जब सभी बंधुए छुड़ाए जाएंगे। कितने लोग इसको सर्वशक्तिमान विजेता के रूप में देखते हैं? वचन देदारी हुआ है, वचन देदारी क्या? मलाकी के विषय में लिखा है, सो उसके बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं एलिया को भेजूंगा, ये वचन देदारी होगा। जेफरसनविल इंडियाना के अंदर में ये वचन देदारी हुआ, आमीन। और नबी का संदेश था परमेश्वर को बेपर्दा। कैसे हुआ? वो एक मनुष्य में से बेपर्दा हुआ, और परमेश्वर सदा ही मनुष्य को लेता, वो कुत्ते बिल्लियों को नहीं लेता, वे लोमड़ियों को नहीं लेता, वे हाथियों को नहीं लेता, वे जैबरा सुअर को नहीं लेता, वे इंसान को लेता है, वो खुदा है। चिमकादड़ों को नहीं लेता अपना काम लेने के लिए, आमीन। एक आध बार काम पे लगाया था उसने कौओं को, जा एलिया को खाना दे दे, बस इतना ही था, काले कुली, जाके बोझ उठाओ और एलिया तक जाओ, हैं, समझ रहे? और एक गधी को इस्तेमाल कर लिया था, क्योंकि जो उस पे गधा बैठा था उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, है ना,
बलाम तब कहीं जाकर के गधी की आंखें खुदा ने खोली। उसने कहा खुदा का दूत दिखाई दिया मनुष्य की आवाज में। खुदा यहाँ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की छुटकारे की योजना में जानवरों का कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? ना हमारा खुदा शेषनाग पे लेटा है, ना ही हमारी पृथ्वी स्वर्ग के दाढ़े पे रखी है। हैं? अभी अभी नई चंद्रयान ने फोटो भेजी है, वहां कोई शेषनाग नहीं था जिसके सर के ऊपर में पृथ्वी थी। पृथ्वी ऐसी घूम रही है, पता नहीं कहाँ चला गया, घूमा गया हो चाहे राती ने। क्या कोई बात नहीं, इसकी बात हटाओ। हैं? अब हम यहाँ देखें, सबका छुटकारा वही मनुष्य का पुत्र था, परमेश्वर का पुत्र था, मनुष्य का पुत्र था, दाऊद का पुत्र था। आमीन। दाऊद का पुत्र होगा। क्या आप इस पर अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं? वे स्वयं को हर एक युग में बेपर्दा कर रहा है, विश्वासियों के सामने प्रकट हो रहा है, लेकिन अब विश्वासियों के सामने मनुष्य के रूप में पर्दा करके आ रहा है। अविश्वासियों के सामने वो पर्दा है। जब अविश्वासी आता है तो मोहर साइलेंट है, लेकिन इस सातवीं मोहर के ठीक नीचे परमेश्वर ने उन गुप्त भेदों को रखा था जो 7 गर्जन कहलाते हैं। आमीन। पिछली तरफ है ये किताब के। आमीन, याद रखिएगा। आमीन। दूसरों शब्दों में आपको उन्हें पहन लिया है, दूसरे शब्दों में आपने उसे पहन लिया है। आमीन। अगर मैं नीली कमीज पहने हूं तो मैं कैसा दिख रहा हूं? भाई नीली कमीज क्या है, आप तो देख रहे हैं, हम तो इसे लाल मानेंगे। तो आप मानते रहो लाल कमीज, ये तो नीली है। भाई आप तो बेकार के, हम तो आपको गंजा मानेंगे, आपके सर पर कोई बाल नहीं। आपके मानने से क्या होता है? मेरे घर पे लहराते बाल है, हम तो ये मानेंगे। तुम्हारे मानने से नहीं है भाई मेरे, आपने जो पहना है आप वो दिखाई दे रहे हैं। अगर शैतान को पहना है तो दिखाई देगा भाई साहब, आपके अंदर से सुट्टे लगाता हुआ दिखाई देगा। मैं यहाँ कितना प्रचार कर रहा हूँ, कितना गला फाड़ रहा हूँ, मायने नहीं रखता। आमीन। मायने तो वो रखता है किसी खोखे के पीछे। रॉबिन्सन भाई पुरुषों की पहली पसंद, ये ज्यादा प्रचार हो जाएगा, है ना प्यारी बहन? कहाँ बोली कि मैंने खा पी के यहां से गई, उसके बाद यहाँ पीला, किसने करा? मामी ने कर दिया। ये ज्यादा प्रचार हो जाएगा, है ना? ये ज्यादा प्रचार होता है भाई ईसाइयों में। जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं वहां यहाँ हाजिर होगा, वहां हाजिर होगा, यहाँ होगा हाजिर। अबे सुधर जाओ, हैं? और फिर भी अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हो, हैं? तो तुम ढंग के यार जानवर भी नहीं हो। क्रिश्चियनिटी तो दूर, क्रिश्चियनिटी का इस बात से उतना ही लेना देना नहीं है जितना मेरा किसी भी खरगोश से लेना देना नहीं है कि उसमें कोई मेरा मामू होगा। समझ रहे हैं? क्रिश्चियनिटी बहुत ही पवित्र चीज है, बहुत अलग चीज है, रेयर है। ये मैसेज बहुत रेयर है, इसलिए आपको मिल रहा है। आइए आगे चलें। आमीन। याद रखें, लेकिन यदि वह थोड़ी सी भी पहचान, याद रखें पर्दा किए हुए, आमीन, लेकिन यदि वे थोड़ा सा भी पहचान पाते तो बस समझ सकते हैं स्वयं परमेश्वर यहाँ पर एक लंबा वस्त्र पहने खड़े हुए हैं और मछली या कुछ भी चाहिए उसको मांग रहे हैं। वे यहाँ पर आकर हमारे साथ मिल रहे हैं। परमेश्वर हमेशा पर्दे के भीतर रहते हैं, इसलिए वे अविश्वासियों के सामने मनुष्य के पर्दे में आते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। वे पर्दे के पीछे छिपे हुए। भाई ब्रह्म कहते हैं कि होने दे परमेश्वर हर एक पर्दे को हटा दे। भाई ब्रह्म कहते हैं होने दे परमेश्वर हर एक पर्दे को हटा दे। आमीन। कोई भी वाइफ पर्दे में रहती है दूसरे पुरुषों के लिए। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप समझ रहे होंगे। जब बाहर निकलती है पूरी ढक कर निकलती है, वह पर्दे में होती है, क्योंकि ये पर्दा किसी एक के लिए है, उसका जिसके साथ उन्हें वाचा बांधी है, वही उस पर्दे को हटा सकता है और वही देख सकता है। आमीन। अन्यथा हर किसी के लिए यह व्यभिचार होगा कि वो अपने आप को किसी और के सामने प्रकट करेगी। है? मसीहा भी खुद को प्रकट नहीं कर सकता किसी के सामने। मैं व्यभिचारियों पे नहीं बढ़ रहा था, सच बात है। सिगरेट पीते हुए पे नहीं बढ़ रहा था, एक सुरती बात पे नहीं मंडराएगा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा किस पे मंडराएगा? जिससे उन्होंने प्रतिज्ञा की है। सही बात है। वो नहीं देखेगा हाँ काली सी बहन है, 2 बड़े बड़े दांत है, ना प्रतिज्ञा की उसने। जैसी सही है आपकी वाइफ, छोटी नाटी मोटी जैसी भी सही, खुदा ने आपको दी है। और उद्धार के बाद खुदा अगर कोई चीज अच्छी दे सकता था वो आपकी पत्नी है। आमीन। तो क्यों ढकी है? वो दुनिया के लिए ढकी है, और परमेश्वर चाहता है वो दुनिया के लिए एक भेद हो, अंग प्रदर्शन ना दिखे। अब सभी ने तुम्हें देख लिया तो फिर काय बात का भेद है? आप देखते हैं फिल्मी सितारों को, है क्या रह गया उनके अंदर? हम आदमी सड़क छाप आदमी उन्हें देख सकता है। क्यों देख सकता है? क्योंकि वह खुद सड़क छाप है। आमीन।
ऊट पटांग सीन्स वो लोग लेकर आते हैं, इनसे बच्चियां इंस्पायर होती हैं और वो बनना चाहती हैं। उनकी किताबों के अंदर में उन मॉडल्स के चित्र होते हैं कि वो वैसी बने। वे टेलर के पास जाके आधा घंटा दिमाग चाटती है, हमारा ब्लाउज ऐसा सिलो, वो पीछे से पूरा खुला हो तो डोरी हूं। क्यों? क्योंकि ये मैं पिक्चर में देख के आई हूं, है नया मैक्स फैक्टर आया है, मेरा ये आया है, ये वाला सेंट लगाना हो। आपके देह उद्देश्य क्या है आप जानते हैं? शैतान आपकी देह का इस्तेमाल कर रहा है और आपको पता ही नहीं है। तुम अपने माँ बापों को धोखा नहीं दे रहे हो, तुम खुदा को धोखा दे रहे हो। आमीन। और तुम खुदा को धोखा देके बच जाओगे? असंभव। पूरा का पूरा सिकंजा कसता चला जा रहा खुदा, क्योंकि मुझसे पहले एक प्रचारक ने भविष्यवाणी कर दी, जो मेरे बाद आएगा देखना वो बहुत ही ज्यादा कठोर होगा। मैं कोई भविष्यवाणी तो सही हुई भाई, 50 करोगे, नबी ने कहा एक होती है सही, वो एक हो गई। हाँ देखो भैया आगे चलते हैं, ताकि वे नीचे आ सके और स्वयं को पर्दा कर सके और मलाकी 4 के पर्दे के पीछे छिप सके। मलाकी 4 के विषय में बता सके। कहाँ छिपे हुए थे खुदावन? मलाकी 4 के पर्दे के पीछे है। इसलिए मलाकी 4 ने कहा परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर का भेद जो प्रकट हो रहा है, कहां से हो रहा है? बहन वो मैं नहीं हूं जो ये करने वाला है, वह खुदा है जो मुझ में से होकर काम करता है। यदि यीशु मसीह मेरी टाई ले ले, मेरे कपड़े ले ले कि लाओ भाई रेमंड का ये सूट जो तुम पहने हो मैं पहनूंगा, मेरे जूते पहन ले, तो वो इससे अधिक नहीं कर पाएगा जितना इस समय वो इस वाले सूट में मेरे अंदर से कर रहा है। आमीन आमीन। हैं? अरे आपको कौन से चंगाई चाहिए? वो हो रही है। प्रैक्टिकल में खुदा ने दिखाया था, महान आश्चर्य कर्मों को करके दिखाया है। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड है। लोगों ने हजारों तरह की बैसाखियां और झूले, और जब लोग नहीं है, कितने लोग विलियम ऑप्सो को जानते हैं? कितने साल वो खुदा जाने कितने साल वो चरपैया पे पड़ा रहा है। चुनाव ने लड़ा बैसाखी के ऊपर, आमीन। मरने से 1 साल पहले 1953 में उनकी डेथ हो गई थी। 1952 में वे इस मीटिंग में गए, और इस मीटिंग में जाने के लिए भाई ब्रैनम के पास्टर ने उनसे कहा था, रॉय डेविस ने, कि विलियम ब्रैनम की मीटिंग में जाओ। और प्रेरणा से वो जहाज से वहां पहुंचते हैं और प्रार्थना कर रहे थे। भाई ब्रैनम से एक दिन पहले ही देख चुके थे। बोले ब्रदर मैं नहीं जानता कि आप चंगे होंगे नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूं एक लड़के को जो केवल 8 साल का है, आमीन। ओ वह लड़का भूसे के ढेर पर चल रहा है, बैलगाड़ी चल रहा है, वहां से फिसल गया और एक पत्थर पर गिरता है और उसकी हड्डी रीढ़ की टूट गई है। और उसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू किया है और नस दब जाने के कारण वो आधा लकवाग्रस्त हो गया। पैरों के नीचे का हिस्सा, कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, मैं देख रहा हूं। और भाई रोने लगे। विलियम ऑप्सो खड़े हुए, बेटा उस समय भाई विलियम ऑप्सो 84 साल के हैं। बेटा 84 साल का बुढ़ा चंगा हो सकता है? अरे खुदा कर सकता है। 4 दिन का लाजर जिंदा हो सकता है। मेरे विश्वास के सामने टिक नहीं सकता, कारण मैंने खुदा को खोते हुए देखा है बेपर्दा नबी के अंदर से। वो भले ही मेरे जन्म से पहले इस दुनिया से चला गया, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, परमेश्वर कभी नहीं जाता। कल आज एक साथ, आमीन। और उसके बाद बोले बेटे क्या मैं चंगा होऊंगा? बोले अंकल जी मुझे नहीं पता, खुदा ने बस यहीं तक दिखाया, वही मैं आपको बता रहा हूं। बस मीटिंग होती गई थी, देर में दर्शन एकदम घूम गया। उन्होंने अफ्रीकी लड़की को देखा जो 12 साल की है, और देखा कि वो कुर्सी उस पे चढ़कर कुर्सी पर वो अपनी चौक से कुछ लिखती है, नीचे आती है और निब वाली पेन को झटका देती है और निब उसकी आंखों में चली जाती है। जो नुकीली नीब होती है उसकी आंख में यहाँ पर काम, और ये आंख उसकी खराब हो जाती है और ये आंख से बिल्कुल। और जब वो 1.5 साल की होती है तो भाई बहन चिल्ला रहे हैं, आमीन, कि मैं देख सकता हूं कि वो नीब उसकी आंखों में गई है। और वहां एक बेचारी स्त्री जो सामने खड़ी है वो रोने लगती है, वो मैं ही हूं। क्या भाई बहन चंगी होंगी सिस्टर? बस खुदा ने यहां तक दिखाया है। और फिर अचानक से वो देख रहे हैं, आमीन। यहोवा यूं कहता है सिस्टर आप वापस लौटे, इससे पहले अब चंगी हो गई है। और अचानक मंच से उतरने से ठीक पहले भाई बहन ने देखा एकदम से एक सड़क आ गई सामने, ऐसे आ गई, और उसमें से एक चेक की धारी कोट पहने हुए एक आदमी बिल्कुल सरलता चल रहा है। उन्हें टोपी पहन रखी है, ब्लू कलर का कोट पहना हुआ है अभी, जिसमें ग्रे धारियां हैं, और वह चलता हुआ आ रहा है और अपना कोट उठाकर यूं आए करता है। और भाई बड़ा बड़े गौर से उसको देख रहा है, सभा चल रही है, यही खड़ा है वो, और बड़े गौर से देख रहे हैं। बोले श्रीमान ऑप्सो क्या आपके पास में ग्रे लाइन वाला ब्लू कोट है? हाँ बेटा मैंने कल ही तो खरीदा है। क्या आप में इस कलर की टोपी है? हाँ वो मेरे पास है।
इस कलर की पैंट आपके पास है? बोले जी हाँ श्रीमान, वो बैग में लाया हूं मैं। बोले आप इस सड़क पर होके निकल रहे हैं, खुदावन खुदा कहता है कि आप अपनी बैसाखियों को फेंक दे, खड़े हो जाइए। क्या हो रहा है? खुदा अपने आप को इंडिकेट कर रहा है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। पीछे जा रहा है और खुदा अपने आप को इंडिकेट कर रहा है। आमेन। आगे चलते हमारे भाई बहनों। आमेन। यह जुबली एक समय को लेकर आएगा, आराधना का समय, सातवीं मोहर में पाए जाने वाला आध घड़ी का सन्नाटा दुल्हन के अनुग्रह का समय है। इस चीज को नोट किया कीजिए, आगे जाके जरूरत है, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। आमेन। 3.5 वर्ष की पीड़ा के समय से पहले आध घड़ी के अनुग्रह का समय हमें दिया गया है। परमेश्वर में बुला रहे हैं, हमारे नामों को बुला रहे हैं, हम आ रहे हैं। आप यूं ही नहीं आ गए, आपको बुलाया है। किसी ने यहाँ बात की है आपसे? आप खामखा आज चलते हैं चर्च, इस टाइटल से नहीं आए आप, आपको लाया गया है। आप संदेश सुनने के लिए वो हैं। इसके बावजूद अगर इस संदेश से आपने पीट करी, ये आपका और खुदा के बीच का मामला होगा, मेरा मामला खत्म। मैं तो वो बता रहा हूं जो खुदा ने बुलाया है और आपको सुनाने के लिए कहा है। आप जानेंगे आगे, मैं नहीं, खुदा आपको आवाज दे रहे हैं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये समय आपको दिया है क्योंकि दुनिया पर वापस खुदा इस न्याय को ला रहा है। कुछ भी हो, यीशु मसीह की सरकार आ रही है, चिंता ना करें। अरे कितना ही लड़ो लो वोटिंग के लिए, यहाँ पर कोई भी ईवीएम काम नहीं करती। तुम्हारे नाम जो इलेक्टेड हैं जगत की उत्पत्ति से पहले उसकी बुक में, अरे तुम अपनी पेल रहे हो, अरे उसका तो ई बुक सेंटर भी नहीं पहुंच पाओगे, उसका डिवाइस हैंग नहीं होता, आपका वाला हैंग हो जाता है। आपने बनाया है इसलिए आप इसे हैंग कर सकते हैं। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें हैंग होती हैं, आपका फोन हैंग होता है, खुदा का वचन हैंग हो ही नहीं सकता। एंटीवायरस है इसमें, हो ही नहीं सकता। और जिसने इसमें हाथ डाल दिया ना, तो इसमें से कुछ निकालना, ना इस चिप में छेड़छाड़ करना, ना इसके प्रोग्रामिंग सिस्टम में घुसना, वरना तुम्हारा भाग खुदा उस सिस्टम में घुसेड़ देगा। यार रोना और दांतों का पीसना है? वहां भी एक सिस्टम तैयार है, वहां भी लोग चुनाव के साथ जा रहे हैं, की भीड़ जा रही है। सारी फैशन परस्त तुम्हां मिलेंगी, जितनी रैंप पे चल रही है, इन्हें उद्धार के बारे में कोई लेना देना नहीं है। पिछली बार देखा था, आप अनंत काल का समय कहां काटने जा रहे हैं, आप बच्चों की गवाहियां सुन रहे हैं, आपको खुशी नहीं होती? जवान लड़कियां कैसे निर्णय ले रही है, तो खुदा के लिए कैसे खड़ी हुई है, ऐसे ही बच्चों को जरूरत है हमें। और अब युग इन्हीं का है, संदेशी जवानों का है। अब तुम्हारा समय है बेटा, वहां खड़े हुए पीछे जवानों, तुम क्या करने वाले हो, तुम बताओ। है ये अपना युग काट गए, अब ये बैटिंग नहीं करेंगे। आमेन। इनका युग गया, वो पीछे बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा टाइम ऑफ। अब तुम लोग, तुम में से कोई नबी, कोई भविष्यवक्ता, कोई प्रेरित कहां से आएगा? खुदा आसमानों से प्रकट नहीं करता, तुम में खुदा का बेटा प्रकट होगा। लेकिन इसके लिए अपने आप को तैयार तो करो। कोई तो मरियम होगी जो ये कहे मैं पुरुष को नहीं जानती, क्योंकि जो जानती है उनके लिए मैसेज नहीं था, उसके लिए था जो नहीं जानती है। और ये नहीं जानते, 2 बार जानना होता है, और ये नहीं जानते, ये भी बड़ा खतरनाक है। खुदा को ना जानना भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि आप वचन का अनादर कर दोगे, अपने हृदय को खोलोगे, बीज आ सके, है ना? समझ रहे हैं? अच्छी भूमि 4 प्रकार की है, बीज 4 प्रकार का नहीं है, बीज एक ही है। खुदा ने कहा था लूका 8:11, परमेश्वर का वचन तो बीज है, बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र ना कि नबी है। खेत संसार है जहां ये बोया जाएगा। आमेन। 2 प्रकार के बीज डाले गए थे, एक रात में आके डाल गया, ये शैतान की संतान थे, और जो पहले डाल गया ये खुदा की संतान थे। आमेन। तो बीज तो एक ही था, एक मार्ग के किनारे गिरा। मार्ग कौन? मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, यीशु मसीह ने कहा था। तो किनारे गिरा ये है, कुछ झाड़ियों में गिरा, डिनोमिनेशन में। सही तो झाड़ी है। आमेन। समझ रहे हैं आप? कुछ चट्टान पे गिरा, लेकिन मिट्टी नहीं थी वो। प्रकाशन तो गिरा, लेकिन काम नहीं आया, चट्टानों में नहीं उगता बीज। चट्टानों में तो नींव खोदने के लिए कहा था, ना कि बीज दबाने के लिए। बीज तो मिट्टी में ही उगता है, खुदा तो खुदा है, उसे पकड़ ही नहीं सकते। आमेन। लेकिन कुछ अच्छी भूमि पे गिरा। ये कौन है? जो वचन को सुनकर समझते हैं। ये अच्छी, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, ये दिक्कत आपके साथ है, क्योंकि इस संदेश को ना समझना ही मौत है। और जो नहीं समझ पा रहे हैं लोग, अरे भैया, अरे 8 बजाए थे खुदा ने तब, अब हालात और बुरे हो गए, ध्यान दें। आमेन। मैं जल्दी कर रहा हूं इसलिए कि मामले को पूरा लूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने नाम को पुस्तक में देखा है। प्रभु मुझे न्यूयॉर्क से निकाला, आमेन,
खुदा ने आपको बरेली से निकाला, खुदा ने कहां से लोगों को निकाला और सेवक होने के लिए मेरा अभिषेक किया। परमेश्वर की महिमा हो। मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ सिवाय इसके कि खड़े होकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करूं और उसके वचन के अनुसार जीऊं, और एक अच्छी गवाही है। और फिर भी ये काफी नहीं होगा परमेश्वर के लिए, फिर भी कभी काफी नहीं होगा, लेकिन कम से कम मैं अपनी देह को पवित्र और ग्रहण योग्य चला सकता हूँ, क्योंकि यही मेरी सेवा है। ये तो कर सकते हो, ये भी काफी नहीं है जो तुम खुदा के लिए कर रहे हो, लेकिन कम से कम ये तो कर सकते हो कि मैं खुदा के लिए अपनी कैन को उठा के नाली में फेंक दूंगा, मैं अपनी सुर्ती की थैली को फेंक दूंगा। अरे क्या चीज है जो तुमसे जीत सकती है? अगर तुम खुदा की औलाद हो और निर्णय कर लो तो क्या चीज है जो तुम्हें रोक सकती है? और अगर तुम इस वाली बात पे आ गए कि क्या है जो मुझे खुदा रोकेगा, क्या मौत, क्या जिंदगी, क्या ये यीशु मसीह यही चाहता था, खुद ब खुद नीचे आकर के तुम में से प्रमाणित हो जाएगा। है लोग इंतजार करेंगे मोड़ों पे खड़े तुम्हारी परछाई पड़ जाए, हम चक्की हो जाए। ये एक बार हो चुका, ये फिर होगा। इसका मतलब ये नहीं पिछले सीजन में आम का पेड़ आम लाया था, इस बार नहीं लाएगा, फिर लाएगा अगर वो आम का पेड़ है तो। भेड़ के बाल एक बार निकल गए शरीर से के ऊन बन गया भैया सब, अगली सीजन में भी ऊन लाएगी वो, क्योंकि वो एक भेड़ है। 10 का नोट कितना ही गंदा सही, अभी भी 10 रुपए में ही चलेगा। अगर आप पुत्र हैं, आप कैसे ही सही, आप पुत्र हैं, इसलिए अपनी पोजीशन समझें। पिछले बार क्या संदेश था? है हमारी पोजीशन। आमीन। क्या है? हमारी स्थिति हमारी पोजीशन को नहीं बताती है, हाँ, हमारी स्थिति हमारे स्थान की ओर इंगित नहीं होती है। आमीन। लड़का सुअरों के झुंड में बैठा है, परिस्थिति तो ये है। हम गिराए जाते हैं, परिस्थिति तो ये है। हम कंगाल के जैसे दिखते हैं, परिस्थिति तो ये है। पोजीशन, हम बहुतों को धनवान बना देते हैं, पोजीशन ये है। खुदावन खुदा है, गरीब मछुआरे अनपढ़ गंवारों के साथ फिर रहा है, स्थिति तो ये है। आमीन। लेकिन तूफानों को रोक देता है, क्या मानते हैं इसकी पोजीशन ये है। लाजर की कब्र पे रो रहा है, स्थिति तो ये है। लेकिन लाजर को जब पुनरुत्थान की आवाज के साथ बाहर बुला रहा है, पोजीशन ये, स्थिति ये। आप देख रहे हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमेशा ही ऐसा ही काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। आमीन। देखें, हालेलुया। हम निंदा के नाम नामक संदेश 11 में भाई ब्राह्मण नंबरों के विषय में बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया परमेश्वर की आराधना का नंबर 7 है। 6 में आप आराधना नहीं कर पाएंगे। शायद 6 में आराधना हुई, पढ़ के देख लो। छठी मोहर में तो मारकाट है, अंधकार है वगैरह वगैरह, आराधना कहां हुई? परमेश्वर ने अंकों पर देखिए 7वीं मोहर को 5वें अध्याय में रख दिया कि पहले आराधना कर लो। है क्यों? क्योंकि किताब अभी हाथ में आई। पहले किताब तो हाथ में आए, जब किताब हाथ में आती है तो आप आनंद करते हैं, क्योंकि सब कुछ आ गया। जब आपके हाथ में कार के पेपर आ गए ना, तो कार आ गई है ना, आप सड़क पे ले जा सकते हो भाई, तेल भरवाओ, आगे बढ़ाओ, है ना। मकान की रजिस्ट्री हो गई, पेपर आपके हाथ में, अगर सार वसीयत आपके नाम हो गई, आनंद मनाओ। जमीन पे बाद में कब्जा करना, बिल्डिंग बाद में बनाना, पहले तो इस बात के लिए आनंद लेते हो जमीन आपके नाम है ना। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? किताब हाथ में ले ली, सार हाथ में ले ली, उन्होंने आपकी वसीयत हाथ में ले ली। जो कुछ आदम से खोया था मेमने के हाथ में आ गया। क्या क्या खोया था ये मोहरों के अंदर बंद है? और मोहरों का क्या, मोहरों में बंद, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये जयवंत हो गया जिनने किताब ले ली है। ये 1 तोड़ेगा, 2 तोड़ेगा, 3, ये सारी मोहरें तोड़ेगा और आपको बताएगा क्या क्या खोया है। अधिकार खोया, पुत्र तो खोया, क्या क्या खोया। आपको अपनी पोजीशन पे लेकर आएगी ये किताब जो खो गई थी। आमीन। ये तुरही आपको वापस आपकी पोजीशन पर खड़ा करती है। आमीन तो कह दिया करो। लगने आयो क्या? अरे भैया अभी लड़ाई हो जाए किसी से, उसके बाद आवाज देखें इनकी। यहाँ तो अरे भैया हम चिल्ला नहीं सकते, खुदा नाराज हो जाएगा, हम मातम में आए हैं, मर हुई यीशु की आराधना। ऐसी आराधना हो रही थी 5 और खुली तो बैठे तो बैठे, चिल्ला लेंगे, रो लेंगे। भाई कह रहे हैं तो आमीन, कुछ नहीं पकड़ पाओगे। बहुत हालत खराब है भाई। हमें तो बुड्ढे से ही रखते हैं, लगता है सारे बुड्ढे बन लूं क्या, काम आएंगे बहुत। हाँ, बुड्ढे से ही कहा था खुदा ने, जब तक तो खुदा के मसीह को ना देख ले। जवानों से निकाल, चिल्लाते नहीं। उनके साथ दुनियावी संदेश भाग, परमेश्वर की 7 आत्माएं और छुटकारे की योजना की 7 मोहरें। उन्हें बताया कि हम इसे अभी, और उन्होंने बताया कि हम इसे अभी हैं।
उन्होंने बताया ये क्या है। फिर ये आराधना का समय है, उन्होंने बताया प्रकाशित वाक्य 10, उनसे आखिरी दूत प्रकाशित वाक्य 10 है, आखिरी दूत प्रकाशित वाक्य 10 है। प्रभु यीशु मसीह आते हैं, एक पैर धरती पर एक समुद्र पर रखते हैं, आमीन, प्रकाशित वाक्य 10 में, और बताते हैं कि समय समाप्त हो चुका। क्या कहते हैं? किसके लिए? दुनिया के लिए या आपके लिए? अरे मेरे भाई, आप अनंत हैं, समय तो आपके लिए करना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा, है ना उसके दिनों का आदि है, ना उसके जीवन का अंत। ऐसे ही आपके साथ है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। समय खत्म हो चुका होगा, छुटकारा पूरा हो चुका है। अब सी के समान आते हैं, वहां पर मेमना थे, लेकिन यहाँ पर सी के समान आते हैं, यहूदा के गोत्र का सी, और मेमने ने फिर मोहरों को खोला। मोहर सी नहीं खोलता है, मेमना खोलता है। मेमने ने पहली मोहर खोली, लेकिन किताब लेते समय, हमें तोड़ते समय जयवंत कौन हुआ? सी हुआ, हमें सी क्या हुआ? किताब को खोलने, उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। तोड़ी किसने? मेमने ने, क्योंकि सी न्याय था, और किताब को न्याय के हाथ में ही जाना था, और न्याय मेमने ने चुकाया। तो मेमना तो जीत गया किताब, क्योंकि जिसके हाथ में किताब है ये इसकी नहीं है, तो जो जीत गया उसकी है। तो जो जय पाए, आमीन, उसके पास जाए जिनने पैर पृथ्वी पर समुद्र में रखा और कहे मेरी किताब मुझे दे, और वो आप ही की है और आपको खानी ही होगी। आमीन। ध्यान दें, बहुत सारे सेवक सोचते हैं सी ने मोहरों को खोला और धरती, और सी को धरती पर लाते हैं, लेकिन मेमना नीचे आता है। अनुग्रह का सिंहासन, हालेलुया। सी आ गया तो ये न्याय का सिंहासन हो जाएगा, समझ रहे हैं? सी न्याय है, यहूदा के गोत्र का सी, क्योंकि यहूदा के गोत्र का जो सी है वो उसका चिन्ह है, समझ रहे हैं? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इससे पहले कि सी आए, यहूदा के गोत्र के मामले में यहूदा एक अनुग्रह को दर्शाएगा। यूसुफ की सिद्धता बाद में, पहले यूसुफ का, याकूब का अनुग्रह, आमीन। याकूब का अनुग्रह यहूदा में से डेडिकेटेड होगा ना, एक व्यक्ति तो चाहिए। हम परमेश्वर के सच्चे प्रकाशन के लिए धन्यवाद देते हैं, आमीन। और फिर वे नीचे आते हैं, और ऐसा होता है यदि सी नीचे आता है तो सब कुछ समाप्त हो चुका। अगर सी को आप नीचे ले आएंगे तो सब कुछ समाप्त हो चुका, लेकिन वे आने के लिए तैयार थे। लेकिन वहां पर प्रकाशित वाक्य 8:1 आ जाता है, जब उन्होंने 7वीं मोहर को खोला तो वहां लगभग आध घड़ी तक का समय था, और वहां पर कुछ हो रहा था, आमीन। नबी ने बताया कि स्वर्ग में सन्नाटा था, कुछ नहीं। फिर भी प्रकाशित वाक्य 5 में 4 जानदार और 24 प्राचीनों की ललकार आ रही थी, और दूतों को 1000 बार कहते हुए सुना गया, आमीन। प्रकाशित वाक्य 8:1 में नबी द्वारा प्रकाशन आता है। उन्होंने 7वीं मोहर को लिया तो स्वर्ग में आध घड़ी का सन्नाटा छा गया, और वहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, आमीन, गिनती बड़ी, 1 2 3 4 7 8, ऐसे नहीं था, 1 2 3 4 5 6 7 आवाजें, और इन आवाजों को कहा गया रुको। दुल्हन से कहा गया रुको, इन्हें गुप्त कर दो, आमीन, गुप्त कर दो पीछे की तरफ, हालेलुया। लेकिन अब और देर तक इसको अंदर नहीं रखा जा सकता, जुबली का समय आ गया है, अपने चिल्लाने वाले जूतों को पहनने का समय आ गया, अपने चिल्लाने वाले जूतों का समय आ गया, आमीन बोलो, क्योंकि अगर आप आमीन नहीं बोले तो जुबली आपकी होगी नहीं, आमीन, क्योंकि जुबली को ग्रहण ना करना आपके कान में छेद करवा देगा अभी। हाँ, आप किसी ना किसी कारण से यहाँ छोड़ेंगे, देख लीजिए, जैसे ही संदेश आया स्नैक बाहर गया। 13वें अध्याय में जब मैंने प्रचार किया था, इसे याद रखे, खमीर मिलाने वाले, अरे भाई रॉबिन्सन आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, मैं नहीं, खुदा से मांगिए। मैं किसी को ना आगे बढ़ा सकता हूँ, ना मैं किसी को पीछे हटा सकता हूँ, हैं? ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, ये तो दया करने वाले खुदा की बात है, ये तो ज्ञान नहीं हो, आमीन। अनुग्रह का सिंहासन प्रचार होगा भाई, तो ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए, आमीन। आप भी, क्योंकि मैं मेमने को नीचे ला सकता हूँ आपके लिए, अगर मैं ले आया तो विपत्तियां चालू हो जाएंगी, कोई ना बच पाएगा, आमीन। याद रखे, गर्जन हुए तब हमें समझ में आया कि हमारे पास प्रकाशित वाक्य 8:1 है, और गर्जनों को प्रकाशित वाक्य 10 में रखा गया है। हम इसको समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने इसको आध घड़ी के सन्नाटे में रखा था। हर एक चीज शांत हो गई थी। क्यों रह गई थी? खुदा ने कहा था शांत हो जाओ, क्यों? मत लिखो, शांत रहो इसके विषय में। लेकिन अब
देर तक इसको और अंदर नहीं रखा जा सकता। चुगली का समय है, अपने जूतों को, चिल्लाने वाले जूतों को पहनने का समय है, महिमा। और यहाँ पर कहते हैं जब भी उन्होंने पुस्तक ले ली तो चारों जानदार, आप 4 जानदारों को जानते हैं, आप जानते हुए कौन है? क्या आप नहीं जानते? क्या आप उन 4 प्राणियों को नहीं जानते? प्रेज़ द लॉर्ड। इनका समय युग क्या था? पौलुस, इरेनियस और मार्टिन, ऊपर जो देख रहे हैं आप, पौलुस नीचे से, इरेनियस, मार्टिन, ये सी का युग था। कोलंबा, वो जो बैल देख रहे हैं, कोलंबा बैल का युग था, सैक्रिफाइस का युग था। लूथर और वेस्ली मनुष्य की बुद्धि का युग था, धर्मी ठहराया जाना पवित्र को लेकर आता है। और ऊपर वाला एलिया का संदेश, आमीन, ये उकाव का युग था। ये 4 प्राणी क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? ये 4 संदेश मेमने के चारों ओर खड़े थे। आमीन, आमीन। देखें, अब यहाँ पर नबी के स्वयं शब्दों में, अब ये समय है कि जब हम एक और आराधना करनी चाहिए। याद रखिए कितना सही है, इसको भूलिएगा नहीं। आमीन। जब यूहन्ना ने ये देखा तो ये प्रतीक में था, ये आराधना प्रतीक में थी। आमीन। ये 4 प्राणी प्रतीक में थे। प्रतीक का मतलब होता है चिन्हों में थे, समझ रहे हैं? ये क्या है? अब क्या है? आराधना वहां प्रतीक में थी। नहीं तो पुस्तक आपके लिए बंद, छुटकारा आपके लिए बंद, आपको कोई फायदा नहीं हुआ इससे। क्योंकि अगर आराधना नहीं है तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ सन्नाटा है। आमीन। आराधना तो तब होगी जब उन्हें किताब ले, और अगर जो नहीं आमीन कह रहे हैं उनके लिए किताब है भी नहीं। आमीन। खुदा ने साफ कहा था, उसे सन्नाटे में रखा गया, और आपके प्रति ये सन्नाटा है। और जो आराधना कर रहे हैं उनके प्रति खुल गई। आमीन, आमीन, आमीन। जब मैं उसकी उम्र का था तब कूदता था। कितने लोग कन्वेंशन में गए थे? जब तक मैं गिर नहीं जाता हूं तब तक कूदता हूं। हाँ, मेरी आदत ही यही है। अब ये मेरे और खुदा के बीच का मामला है, क्योंकि दाऊद का स्पिरिट है तो काम करेगा। बेइज्जती होती है तो बेटा स्वर्ग में तो यही होने वाला है। यहाँ तो उठा लो, हमसे नहीं होगा तो बेटा स्वर्ग में यही होने वाला है। बिल्कुल सही बात। जिस खुदा की तुम आराधना करने जा रहे हो, बाइबल कहती है हर एक वस्तु आराधना कर रही थी। तो आराधना यहाँ नहीं कर रहा, प्रैक्टिस यहाँ कर लो। इससे पहले इंग्लैंड जाओ, इंग्लिश यही सीख लो। इससे पहले वहां स्वर्ग जाओ, जो कुछ वहां होता है यही सीख लो। कैसे होती है आराधना यहाँ सीख लो, वहां करना नहीं पड़ेगा, खुदा आ जाएगा। ये कहाँ से आएंगे, है ना? ध्यान रखिए। आमीन। दबाव है आप पे भाई आराधना करने का और करने का। मैंने आपसे कहा था, मैं आपसे कहा करता था पहले संदेश को सुनो फिर चिल्लाओ, और अगर नहीं चिल्ला रहे तो तुम जानो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चिल्लाने के लिए नहीं कह रहा, अभी मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ जिनका नाम इस पुस्तक में, वो तो चिल्लाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर नबी ने स्वयं के शब्दों में, अब समय कि जब हम एक को आराधना करनी चाहिए, हर एक को आराधना करनी चाहिए। याद रखिए कितना सही है, अब किसको भूलना नहीं। अब सातों कलीसियाओं की सारी भेद समाप्त हो गए, छुटकारे के सभी भेद समाप्त हो गए, उन सभी 7 मोहरें खुल गई है। उस समय 7 मोहरें खुल गई। इसके ठीक एकदम बाद फिर आपको प्रकाश दिवा के 5 में भेज रहे हैं। यह समय है कि हर एक जो पृथ्वी पर है, हर एक जो स्वर्ग में है, अब आराधना करें। परंतु नबी की ओर से प्रकाश आना है कि हमारे पास आज घड़ी का समय है, ताकि हम तैयारी कर लें। जब तक आप आराधना, क्योंकि आओ हम आनंदित और मगन हो, जब तक आप आनंदित नहीं है, मगन नहीं है, आराधना नहीं कर पा रहे हैं, आप तैयार भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आराधना आपको तैयार करवा देगी। जब समय आता है ना, 5 महीने रहेगा शादी के, तेरा देखो कि लड़की की आदत, आप तो 1 हफ्ता रह गया, फिर देखो लड़की का मामला, इधर भाग रही है, उधर तैयारी। ऐसा है, लेटी पड़ी है, अरे है ना बेटे ये चप्पलें लाए तुम्हारे, अरे काय की चप्पलें, हम ऐसी पहन जाएंगे टूटी फूटी। बेटा ये वाला ड्रेस, लड़कियां सेलेक्ट करती हैं कौन सा गाउन पहनेंगी, 50 ये टेलर जो बेस्ट से बेस्ट होता है उसके बाद भागती है तैयारी के लिए। दूल्हा भी यही कर रहा होता है सबसे ज्यादा। याद रखिएगा, शादी में खाना जो दुल्हन खाएगी बाकी के भी वही खाएंगे, और दुल्हन क्या तैयार होती है जितनी दूसरी आती है तैयार होती है। देखा है आपने, ये गजरा वो गजरा, दुल्हन एक बार ब्यूटी पार्लर गई थी, वो पता क्योंकि कुछ इसलिए आती है हमें भी कहीं मिल जाएगा वहां है, और कुछ इसलिए टाई वाई पहन के आए पीने के, कहीं ना कहीं तो भटकी तो पहुंच ही जाऊंगा मैं नरक की, कहीं ना कहीं नाश्ती मिल जाएगी मुझे। तो वहां मंडराता फिर रहा है, इसलिए तैयारी कर रहा था। कलेसियां तैयारी कर तो रही है, देखिए कितनी बढ़िया तैयारी हो रही है। आज दाऊद के नगर में उद्धार करता दिन मनाया, ये तैयारी हो रही है उसकी। बोलो वो अभी तक 2023 साल का हो गया, 24 का हो गया इस साल, लेकिन वो 55 अभी तक निप्पल ही लिए भी घूम रहे हैं उसके लिए।
हम 3 राजा यीशु के हैं, सिजदा अभी तो सिजदा ही करे पड़े हैं। वो दुल्हन को लेने आ रहा है, ये लोरी दूध की कटोरी, इसी से बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक दिन आएंगे, बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक आएंगे। कुछ तेल हमें भी दे दो, हे पहाड़ों हम पर गिर पड़ो। ये तो होना ही है, क्योंकि ले तो वो गया नहीं, ले नहीं गया तो हालत पतली। आमीन। और जब हम कह रहे हैं बेटे तेल बेअफराद बह रहा है, भर लो, कुप्पियों में भी भर लो और मसालों में भी भर लो और खड़े हो जाओ तैयार होके। मूंगफलियां फेंक दो, अपनी गाड़ी आने ही वाली है 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर, रैप्चर वाली है। दिमाग पर हथौड़े मार के सब खत्म करो, है ना। लेकिन नहीं जी, हमें तो वही पुरानी, वही केक, वही अस्तोरे देवी की पासना, आहा बड़ा मजा आता है इसमें, है ना। और फिर क्या होता है, वही खाना दुल्हन खाती है, वही खाना खा रही ना दुल्हन जो बाकी की खा रही है। थोड़ा रायता देना, यही रायता दुल्हन खाएगी। स्वीटिस में क्या है, वही स्वीटिस दुल्हन खाएगी। लेकिन दूल्हा सबको नहीं ले जा रहा जो बाकी की तैयार होके आएंगे। सब आ जाओ, मैं आ गया, मैं एक दूल्हा, हाँ सबका बोझ खा लूंगा। जब सब है कहाँ है कितनी, वो वाली भी आ जा, तू भी आ जा, नीली पतली सब आ जाओ। ऐसा करता दूल्हा। ये बैठी हुई है पर्टिकुलर साथ में, वाचा इससे बंधी है ना, सब रहे डीजे पे, शादी इन दोनों की है। जे बैठा हुआ ही नहीं नाच रहे हैं, नाच बोल रहे हैं, जिन्हें कोई लेना देना है ही नहीं। मामी की नाच रही है, फूफी की नाच रही है, और इतना नाच रही है कि पगला गई है ना, गिरी जा रही है बस। लेकिन ये बेचारी बैठी हुई है, वही खाना ये खाएगी। लेकिन बारात जब वापस लौटेगी, दूल्हा वापसी करेगा तो विदाई इसकी होगी, वो जो गिरी पड़ी थी उसकी नहीं होगी। आमीन। वो तो ठूस के ये कही और सुबह कहेगी बड़ा फारा है, उल्टा सीधा खाया, ये कहेगी वो, बस कंप्लेने रहेंगी उसके पास। लेकिन वो तो गई। यही अब होगा, जो फिजिकल है वही स्पिरिचुअल है, क्योंकि फिजिकल शादी स्पिरिचुअल शादी का प्रतीक है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, थोड़ा सा और लूंगा आपका समय, याद रखिए। हाँ जी, अब आप देखिए हमारे पास ये कुछ घटने वाली सेवकाइयां हैं। अब कुछ घटने को तो तैयार है भाई मेरे, आमीन। हम पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन पर लगे हुए हैं। आइए मैं समालोचन से थोड़ा सा एक पद पढ़ता हूं आपके लिए। देखिए, इस प्रकाशन को पकड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि अब ये बातें बहुत ही महानता में चली गई हैं सारी की सारी। आमीन। वहां कोई और पृथ्वी पर दूसरा स्थान नहीं है कि यह प्रकाशन हो, और पृथ्वी पर कोई दूसरा स्थान नहीं है जहाँ खुदा प्रकाशन को उतार पाए। आमीन। कोई तो एक कलेसिया होगी जहाँ ये प्रकाशन उतरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि घमंडी कलेसियाएं, आमीन, याद रखिएगा, गोलियत WCC का प्रतीक है। कितने लोग जानते हैं ये बात? बिल्कुल सही है। गोलियत किसका? पूरे के पूरे फिलिस्टाइन समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो, है। उसके पास में एक अच्छा रक्षा प्रणाली है। आमीन। धन दौलत से, धन कौन से, सब चीजों से, लंबा चौड़ा जॉब है, ये डिग्री वो डिग्री, सबसे प्रोत है। आमीन। और हमारे पादरी साहब शाऊल डरपोक की तरह खड़े हुए हैं, पूरे इस्राएल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूरे विश्वासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शाऊल है, वो चिल्ला रहा है। और तो और शाऊल ने अपनी लड़की भी आने का वादा कर दिया है। लेकिन कोई तो आए। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए। क्या हमारा यहोवा काबिल नहीं, जो समुद्र से निकाल लाया था, जिनने मन्ना गिराया था, चट्टान से पानी पिलाया था, सांपों से लोगों को डसवा दिया था, जिनने राजाओं की ऐसी की तैसी कर दी थी वहां, क्या यहोवा गया वो? अब कुछ भी नहीं कर रहा वो। क्या हो गया? 20 दिन हो गए ये WCC को चिल्लाते हुए हैं। अपने में से एक योद्धा है जो कोर्ट के साथ आए। 39 दिन बीत गए, सब वैसे ही शांत। रोज आता था, खुदा के लोगों को गाली बकता था, फेसबुक पे मारता था, उसके बाद ट्विटर पे मारता था, फिर इंस्टाग्राम पे भी मारने लगा कि ये झूठा, ये झूठा, तुम्हारा यहोवा किसी पर है तो दिखाओ, साबित करो। 40 दिन के बाद 4-5 फीट का एक आ गया।
मैंने 4-5 फीट का कहा। वो ऐसे ही था, डाली उसके गालों पे। ये कौन है जो परमेश्वर के खत, जीवित परमेश्वर की कलीसिया को ललकारे? कौन है ये? क्या आप जानते हैं? दाऊद यीशु मसीह का प्रतीक था। तो अगर मैं ये कह दूं कि यीशु आ गया तो गलत नहीं होगा, है ना भाई? दूसरे शब्दों में ये कहूं, यीशु मसीह आ गया। कौन है ये? क्योंकि सेवकाई तो उसकी होगी, किसी इंसान की नहीं। याद रखिएगा, मसीह देह में आया, परमेश्वर अब प्रकट होगा 40 दिन के बाद। आमीन। 4-5 फीट का ये लड़का वहां पूछता फिर रहा है, हाँ भाई क्या हुआ? बात कहीं से तो शुरू हो, कोई तो पहुंचाए राजा तक। राजा भयभीत मत हो, राजा डर मत। और उड़ते उड़ते किसी ने व्हाट्सएप खोला, आज की ताजा खबर, दाऊद ऐसा ऐसा कह रहा है, यीशु मसीह कल आज यानी बेसा है। ये आयत मिल गई, फिर आगे पढ़ा है संग्राम यहोवा का है। उड़ते उड़ते शाऊल के हाथों में पहुंच गई है। समझ रहे हैं आप? मूर्खवाणी। अच्छा बुलाओ उसको। बुलाया गया भैया, बोले हाँ भाई तुमने ऐसा ऐसा कहा। यह खतरनाक परिस्थिति कौन है? मैंने सिंह को मारा, मैंने भालू को मारा, खुदा मुझे इससे भी हारने नहीं देगा। मैंने पहला खिंचाव देखा है, मैंने दूसरा खिंचाव देखा है। मैंने देखा वहां खड़े होकर के पहले खिंचाव के अंतर्गत नबी ने उसके बाल पकड़े और बताया कैंसर तू तो गया, बड़ा शेर बनता है, तू तो गया। मैंने होते हुए देखा ये। मैंने भालू को मरते हुए देखा। दूसरा खिंचाव। सिस्टर, हाँ ये गलती आपने की है, ऐसा सा आपने किया था, ऐसा कर लीजिए सही हो जाएगा। मैंने दूसरे खिंचाव को काम होते देखा, ये वही खुदा था। हाँ, जिसने ये पहला खिंचाव दूसरा खिंचाव दिखाया, तो तीसरा खिंचाव कौन लाएगा? बोलिए, तीसरा खिंचाव है खुदा का। मैं क्या करूं? मुझे जाना होगा लोग और भाषा के भीड़ में से, मुझे जाना होगा नदी के बीच में, मुझे बहती नदी के बीच में जाने दो, मुझे लोगों के बीच में जाने दो, मुझे एक सेवकाई को चुनने दो, एक दो, कुछ को प्रेरित, कुछ को प्रेरित, कुछ को प्रचारक, 5 पत्थर चुनने दो, मुझे 50 के 5 पत्थर अपने हाथों में देने दो, मेरे पास भी ये सेवकाई होगी। तुम मेरे कोड ले लो, तुम ये सेवकाई ले लो, तुमको सेवकाई ले लो, मैं तुम्हें सेवकाई से लाद देता हूं। मैं इससे नहीं चल सकता, मैं इन कोड़ों को पहन के नहीं चल सकता, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं करके नहीं चल सकता। ये तुम अपनी बात रखो यार। ये सेवकाई मसीह की सेवकाई थी, ये यीशु की सेवकाई थी। वो अंदर आता है, अपने पैरों को भिगोता है और उसने छांटे। ये छटी हुई सेवकाई है, किसी को भी दे दोगे? देखते हो, अरे छांटा जब उसने तो मैं क्या करूं? उसी पानी में से, लोग और भाषा भीड़ में से, आमीन, पत्थर को, प्रकाशन को निकाला। सेवकाई को पहचानना ही तो प्रकाशन है। समझ रहे हैं आप? हाथ में रखा, आमीन, और उसने कहा डाला उस प्रकाशन को चरवाहे की। चरवाहा कौन होता है? सबसे अच्छा चरवा कौन? अब सेवकाई किसकी स्टार्ट होती है? पास्टर की। पास्टर की थैली में, आमीन। कितने लोग जानते हैं उस पास्टर की थैली में, आमीन, नबी ने कोड दिया था, क्या क्या होता था? एक शहद भी होता था, शहद भी उसी चरवाहे की थैली में होता था, है ना? क्यों होता था ये शहद? जब भेड़ बीमार हो जाए, है ना, ये पहला खिंचाव है, जब भेड़ बीमार हो जाए, उस भेड़ को लाया जाए, चूने की चट्टान पे वो शहद डाला जाए, और शहद चाटते चाटते भेड़ चूने की चट्टान भी चाटेगी। और अगर चूने की चट्टान को चाट गई, शहद के अंदर चूना मिलते ही एंटीबायोटिक बन जाएगा, और उसका बहता हुआ पेट, उसका खराब पेट सही हो जाएगा। यही तो प्रकाशन है। और शहद, भाई हमने कहा था, भाईचारे का प्रेम है। तो मुझे भाईचारे का प्रेम थोड़ी सी चट्टान पे डालने दो, आमीन। और भेड़ तुम उसे चाटो, तुम चाटते चाटते एंटीबायोटिक चाट जाओगे। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? ओ, मैं जहां तक पहुंच रहा हूँ, आप पहुंच रहे हैं? ये बहुत ही उड़ान वाले मैसेज है। ये कोई चर्च नहीं है, ये एक ऐसी कलीसिया जो रैप्चर में जा रही है। ये कोई डिनोमिनेशन नहीं है, ये रिवाइवल नहीं है।
छांट कर उठाए थे वो। Praise God. Hallelujah. अब प्रकाशन का पत्थर दाऊद के हाथ में आया। मैं इस पर कोड ले रहा हूं। वहां कोई और पृथ्वी पर दूसरा स्थान नहीं है कि प्रकाशन हो। वहां एक कलीसिया लंगर ली थी और बस आज रात इसी तरह से है। आज रात सारे संसार में परेशानी है। सारे संसार में आज रात परेशानी है, हैं? सरकारों में परेशानी है, बैंकों में परेशानी है, सब परेशान है, हैं? जिनके पास पैसा नहीं है वो अनाज खरीदने के लिए परेशान है, जिनके पास बच्चियां उन्हें शादी करने की परेशानी, जिनके पास बच्चे उन्हें नौकरी की परेशानी, हैं? जिनके पास कर्जे हैं उन्हें उतारने की परेशानी, जिनके पास नहीं है वो पाने की चाहते हैं, जिनके पास है उसे खोने की चाहते हैं। अरे परेशानी दबाओ सारे संसार पे। कौन ऐसा आदमी है जो खुश है? केवल एक को छोड़ के, चाहे वो गरीब है चाहे वो गरीब नहीं है, बिल्कुल। जो पियाई जा रही है। आमीन, आमीन। मुझे चिंता नहीं है। Praise God. Hallelujah. पापा को चिंता है, अभी नमक आएगा, वो कहीं भागती है, नमक मैं लेने जा रही हूँ, मैं ये लेने जा रही हूँ। ना ना, पापा ने सब अरेंजमेंट कर दिया इसके अंदर। देश में डालूंगा, देश में डालूंगा। रेबका को मतलब नहीं है कौन से कंगन आएंगे कौन सी नथ आएगी, वो तो रेबका के लिए खुद आएगी। रेबका तो एक काम है, लदे लादे और भागे, हैं? नया नियम दोनों, पुराना नियम दोनों कंगन अपने हाथों में डाल लो, हैं? रेबका क्या चाहोगी? अभी तो कपड़े खरीदने हैं मेरे को, अभी तो ये करने हैं मेरे को। ना ना, इस आखिर सब भेजा है, आमीन। हैं? सही बात है। आमीन। स्वर्ग के दूल्हे ने पृथ्वी की दुल्हन के लिए सब भेजा है। इससे पहले आपको भी आए, उनने कहा था मैं जगह तैयार करने जाता हूँ, एक महल तैयार करने जाता हूँ। ऑलरेडी सब कुछ तैयार है। कारपेट बिछा दिया गया, बैंड अभ्यास कर चुके, सरदूत आपके स्वागत के लिए तैयार है। कुछ नहीं करना है आपको मेरे भाई बहनों, किसी के लिए कोई जान मान नहीं देनी है आपको, ना कोई लहू बहाना है, लहू बहा दिया गया। केवल एक काम करना है, संपूर्ण समर्पित जीवन, Praise God. Hallelujah. है? अपने अपने शरीरों को पवित्र परमेश्वर को भावता को बलिदान करके चलाओ, यही तुम्हारी सेवा है। और क्या चाहिए खुदा को तुमसे? और क्या दे देती है पत्नी? ये लालची दूल्हे जो आज करके, इन्हें कार चाहिए, इन्हें फ्रिज चाहिए। यीशु मसीह को ना चाहिए तुम्हारी कार और तुम्हारा फ्रिज और तुम्हारी वॉशिंग मशीन अपने पास। तुम्हारी मशीन तुम्हारे साथ ना सो, हटो, मुझे ना चाहिए। मुन्ने तुम्हारे लिए नियामतें भेज दी हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और छोटी मोटी नहीं भाई, अनंत जीवन से सही है। तुम्हारे लिए कितना कुछ भेजा उसने। सूखी हड्डियों से बोल रहा है तुमको, हैं? गीली हड्डियों की तो बात ही छोड़ो यार, सच बात। सूखी हड्डियों से बोलो, क्या जी सकती है? प्रभु तू ही जानता है। कैसे नहीं तू जानता है? ये रहा, बोल, मैं नहीं बोलूंगा, तू बोल। सूखी हड्डियों जुड़ जाओ। खट 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 खट। ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, नबी ने कहा था, है? मुझे लगता है सूखी हड्डियां जुड़ने लगती हैं। आ जाए, आ जाए, और ये समझ का चमड़ा आप पर चढ़ना शुरू हो गया। नशे आपके अंदर आ गई, आमीन। दिल धड़कना, फेफड़े अपनी जगह आ गए, कलीसिया अपने स्थान पर आ रही है। अब क्या बात है जी? बिल्कुल लेटी हुई है, बिल्कुल जैसे अभी सो रही है, बस एक ही की कमी है, सांस नहीं है। अब तीसरा काम क्या करेगा? आमीन। पहला खिंचाव क्या लाया, दूसरा खिंचाव क्या लाया? ओ ललकार, आमीन। प्रधान का शब्द, परमेश्वर की तुरी, परमेश्वर की तुरी, सांस और एक ऐसी सेना खड़ी हो गई जिसे कोई नहीं जीत सकता। कौन है ये सेना? खुदावन खुदा यूं फरमाता है, आमीन। ध्यान दे, खुदा का धन्यवाद हो, आमीन, आमीन। आज सारे संसार में परेशानी है, वहां एक 5 प्रकार की सेवकाई अभी आनी है। मैंने नहीं कहा भाई, मैं तो इस संदेश को प्रचार करने वाला हूँ 23 में, है? लेकिन ऐसे नहीं, जरा अलग से, आमीन। वहां 5 प्रकार की सेवकाई अभी आनी है। अंत में दाऊद की सेवकाई तर्श पे आ जाएगी। अंत में दाऊद कौन? मसीहा की। अंत में दाऊद की सेवकाई दृश्य पे आ जाएगी और गोलियत के सर मस्तक पर घात करेगी। WCC पर बोला गया वचन घात करेगा, आमीन। ध्यान दे, जब यीशु मसीह का प्रकाशन इंडियाना, कनेक्टिकट, टूशान, जॉर्जिया, भारत सारे संसारों में जाएगा तो गोलियत को घात करेगा और उसे गिराएगा, आमीन। आज बुद्धि वाणी गोलियत हर जगह मिलेंगे आपको, हैं? हमें इनसे हाथ पैरों से नहीं लड़ना है, हमें इनसे प्रकाशन से लड़ना है, आमीन। ओ हालेलुया। हमारी थैली में क्या है? प्रकाशन के पत्थर। हमारे पास क्या है? एक
तीसरा के जाओ, आमेन, धर्मी ठहराया जाना, आमीन। आमेन, पवित्रीकरण, और तीसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, चौथा यूसुफ की सिद्धता, आमेन। ओ अगर ये दाऊद ने चलाया होता तो पत्थर कहीं भी जाता, आमेन। अगला काम कौन करेगा? दूत करेगा, आमेन। क्या करने वाला है दूत? अपने हाथों में ले लेगा पत्थर को, प्रकाशन को अपने हाथों में लेगा दूत, आमेन। और दूत जाएगा लेकर के आगे, और जब दूत आगे बढ़ता है तो पत्थर वहीं जाता है जहां जाना चाहिए, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। हम चोट मारने वाले हैं किसी के माथे पर, खुदा का धन्यवाद हो, हमारे भी माथे पर कुछ होने वाला है, उनके माथे पर चिन्ह कर दे, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा की छाप है ये, आमेन। और जिस पर ये छाप हो उसके निकट कोई गलत अनुवाद नहीं जा सकता, कोई गलत प्रकाशन नहीं जा सकता। फाइव मिनिस्ट्री आपके लिए भेज गया प्रदान है, आमेन। और कुछ को पास्टर ये अंत की सेवकाई है कि उन पत्थरों को हमने अपने हाथों में ले रखा है, आमेन। कौन पत्थर? कैसा पत्थर? यीशु मसीह की सेवकाई अब दृश्य है। पत्थर तो यीशु मसीह के हाथ में है। दाऊद कौन? यीशु मसीह। पत्थर को प्रकाशन क्या? कुछ को प्रेरित, कुछ को, यही तो 5 पत्थर थे, नाली में से छांट के निकाले गए थे, हैं? तो खुदा के हाथ में है, और ये तब काम करते हैं जब खुदा चाहता है। ये दूध के प्रकाशन में चलते हैं। कलीसिया तब बोलती है जब बोलने के लिए कहा जाता है, वरना खामोश रहती है। कलीसिया चुटकुलेबाजी नहीं करती, कलीसिया टीवी, फैशन और इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। कलीसिया प्रकाशन पर खड़ी हुई है भैया, वो एक जगह है, उसके ठहरने का स्थान है। तेरी पत्नी सारा कहाँ है? तंबू में राखी बांधने नहीं गई है अपने भाई के, रक्षा मनाने नहीं गई है, तंबू में है। और सारा तंबू में है तो बदलेगी, मैं जीवन के समय आऊंगा और सारा से डील होगी, आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। जब वो सच्चा दाऊद, आमेन। आगे चलते हैं, आमेन। और अब जो गोलियत को घात करेगा उसे गिरा देगा, और तुम परमेश्वर की भेड़ को चिल्लाते हुए आते देखोगे। तुम परमेश्वर की भेड़, क्योंकि गोलियत जब मरेगा तो भेड़ छुड़ा दी गई, क्योंकि दाऊद पूरे के पूरे इस्राएल को प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे योना पूरी की पूरी कलीसिया, वैसे गोलियत पूरी WCC को प्रतिनिधित्व कर रहा है, बिल्कुल सही। आमेन। एक बंदा पोप पूरी कलीसिया को प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो यहाँ पवित्र आत्मा पूरी कलीसिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसे हम पवित्र आत्मा है, उसके स्थान पर खड़े होकर दाऊद यीशु मसीह नहीं है, प्रतिनिधित्व यीशु मसीह का कर रहा है। हम पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व हम ही कर रहे हैं। तो ठीक है, इसे कहते हैं राइट रेवलेशन, क्योंकि परमेश्वर की 5 अनिवार्यताओं में एक ये भी है कि परमेश्वर का वचन अपनी ऋतु में आए, अपने समय पे आए, ना समय से पहले ना समय के बाद। बिल्कुल सही समय पे आराम 2024 में है। मैं कहूँ तो प्रकाश से वाक्य मत्ती 24 में चल रहा मामला है। क्या मत्ती 24 में नहीं है? राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। तुम्हारी आंखें अगर बंद है तो मैं नहीं जानता, अगर खुली है तो देखो मेरे सामने है। राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है। प्रधानमंत्री को उस राज्य में नहीं घुसने दे रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री को इस राज्य में नहीं घुसने दे रहे, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है, जाति पर जाति, आमेन, जाति पर जाति चढ़ाई कर रही है। याद रखिएगा, आमेन। आने दो जो आ रहे हैं आने दो भाई, आ सकते हैं भैया, आमेन, हालेलुया। सही है। तुम परमेश्वर की भेड़ को चिल्लाते हुए आते देखोगे। जब वो सच्चा दाऊद यीशु मसीह, जब वो यीशु मसीह के प्रशासन के चट्टान को लेता है, जब वो सच्चा दाऊद 7वीं मोहर के साथ खड़ा रहेगा और परमेश्वर की सामर्थ के साथ, और उस समय उस बात को साबित करेगा और गोलियत के सर को घात करेगा। सारी भौतिक ताकतें, वे तंबू, सफेद घोड़ा, संदेश की भौतिकता, सामर्थ तितर बितर हो जाएंगी। लो जी, यही तो चल रहा है। किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास में कुछ है, किसी के पास में भौतिक संदेश है, किसी के पास में तंबू है, कोई श्वेत घोड़े पे आ रहा है, कोई इंग्लैंड के घोड़े पे आ रहा है। ये सारी सामर्थ तितर बितर हो जाएगी, तब परमेश्वर ही आपको लाइन पे लाएगा, आमेन। ध्यान दो। और सच्चा संदेश आगे बढ़ेगा। सच्चा संदेश, हमारे पास सच्चा संदेश है। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास सच्चा संदेश है। नो, सच्चा संदेश ये है, आगे बढ़ेगा। फिर से एक और सवारी होगी, संदेश सवारी करेगा दुल्हन के ऊपर, क्योंकि संदेश और संदेश वाहक एक ही होते हैं। ने कहा था मैं सवारी करूंगा, वो सवारी नहीं करेगा, उसका संदेश आप पे सवारी करेगा। वो कभी आपका अग्रदूत नहीं था। और सुन, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह के पहले आगमन के आगे चला, तेरा संदेश मसीह के दूसरे, तेरा संदेश तू नहीं, तेरा संदेश मसीह के दूसरे आगमन के आगे आगे चलेगा। That's right?
आमेन। आगे बढ़े भाई बहनों, देखिए प्रेज द लॉर्ड। अब हमारे पास वचन है, हमारे पास तलवार है। मेरे पास वचन है नहीं, मेरे पास तलवार है नहीं। हाँ, यही गलती करते हैं। वो तलवार फिर कहां चली गई? पता कोल मिल गई मैसेज। हमारे पास कौन बहुवचन में? ये मैं थोड़ा सा अलग टाइप से पढ़ता हूँ भाई, मुझे नहीं पता। मैं ऐसे पढ़ता हूँ जैसे ये लिखा होता है। खुदा ने यही कहा था वैसे ही पढ़ना जैसे ही लिखा होता है। यही कारण है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई हमें समझाए आकर के नहीं भाई ये नहीं तुम्हारी, क्योंकि तुम बीएड हो यार, ये दिक्कत आ जाती है। हमसे ज्यादा कौन जाने। ये बीएड वाली जो आत्मा यहाँ खड़ी हो जाती है, तू ही तो है, तू बीएड है, तू है मैं, ये कुछ नहीं आता। जिसे कुछ नहीं आता में दिक्कत हो गई, तुझे उसके कुछ नहीं आने से क्या लेना देना। तो पहले बना दे, हमारे पास तलवार है। तो तलवार हमारे पास मतलब हम विश्वव्यापी दुल्हन है भाई। तो मैं इसे ले सकता हूँ हल्द्वानी में भी, मैं ले सकता हूँ भाई रॉबिन को भी, मैं ले सकता हूँ उधर पीछे वाले चर्च को भी। जो कोई संदेश के साथ है उसके पास तलवार अगर है तो प्रकाशन यही है कि सरवारी संदेश करेगा। और सरवारी मैं करूंगा कि वो इंग्लैंड से करेगा, कोई जापान से करेगा, तो बेटा ये तुम्हारा, ये सारी सामर्थ्य तितर बितर हो जाएंगी। ये कहा है। आमीन। पता नहीं खुदा यहाँ तक कैसे पहुंचा देता। मैं बड़ा दुखी हूँ प्रभु, मुझे आप ये वाली बातें बता देते हो, ये बाद में मुझे झेलना पड़ती है। ये टेप बनते हैं। अभी बॉम्बे से एक भाई का फोन आया, मैसेज किया उसने, मुझे जानता हूँ नहीं, यानी कहां से उसे मिल गया मेरा नंबर। मैंने भाई आप कौन, उन्होंने अपना नाम भेजा और मेरे खिलाफ बातें करी। भाई आप नहीं पता कि, मैंने कोई बात नहीं भाई, खुदा आपको आशीष दे, पर आप समझ लीजिए आप अपने स्थान से हट रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। आप मैंने भाई अगर मैं अपने स्थान से हट गया तो फिर परमेश्वर मामला ही ले रहेगा। ठीक है, सातवीं मोहर उसके लिए खुली नहीं है। अब तेरे लिए नहीं खुली तो तू जानना। सातवीं मोहर परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन है। ब्रदर तुझे कैसे पता यीशु मसीह का आगमन है? जब कोई नहीं तो जब सातवीं मोहर मसीह का आगमन है तुझे कैसे पता ये आगमन है? अरे भाई सीधी सी बात है, आपको कैसे पता मेरे पर्स में 100 रुपए नहीं है? भाई आपके पर्स में 100 रुपए नहीं है, तुझे कैसे पता? पता भाई तुझे कैसे पता सातवीं मोहर जो है वो यीशु मसीह का आगमन है? जब पता ही नहीं, पर खुली नहीं है। तो कोई तो बातें भाई, आज संडे नहीं है तो फिर क्या है वो नहीं पता मुझे। तो ये भी कह रहा है आज संडे नहीं है, ये भी नहीं पता क्या है आज, और ये भी कह रहा संडे नहीं है आज। ये तो दो प्रकार की बातें हो गई। खैर समय बर्बाद होता है इन लोग के बीच में, पता नहीं कैसे से हैं। लीजिए मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा एक कोट पढ़ देता हूँ। अब तीसरा खिताब वचन का खुलना था, ये आपको पता ही होगा है। तीसरा खिताब प्रकाशन का खुलना था। दूसरे शब्दों में तीसरा खिताब भेदों का प्रकटीकरण था। दूसरे शब्दों में है भेद क्या था? गोलियत कैसे मरेगा? क्या तलवार से? ओ खुदा बाप, दो बातें थी। एक तो मैं तेरे सर को काट दूंगा बिना तलवार के। यार पत्थरों से कभी सर कटते हैं? इसके पास तो 5 पत्थर थे, खाली पत्थरों से सर कटते हैं। तलवार तो ये लाया नहीं, क्योंकि इसकी गवाही है। गोलियत कहता डंडा लेके आया है तू, हैं? तेरे हाथ में क्या है? डंडा ही सही, थोड़ी देर में डंडा बदलेगा तलवार में, हैं? नबी का संदेश है, तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में तो डंडा है। कह रहे यार गर्दन कटेगी, हैं? हमें जरूरत नहीं है तलवार की, हम तो तेरी वाली से काटेंगे तुझे। हाँ, तेरे जो कोड लाएगा ना उसी से ही जाएगा। आमीन। तो मालूम था यार मोटी गर्दन है, ऐसे कटेगी ही नहीं, इसी की तलवार से कटेगी, हैं? जब गिरे तो गर्दन काट दी। आमीन। एक्यूमेनिकल काउंसिल WCC डिनोमिनेशन के सर नहीं है, केवल धड़ है, क्योंकि गोलियत उसका सर था जो कटा हुआ है। और हर एक पुरुष का सिर जानते हैं, स्त्री का सिर पुरुष और पुरुष का सिर मसीह है। कलेसिया का सिर यीशु मसीह। आमीन। चट्टान वो नीचे है तो कलेसिया के पास सर है। यीशु मसीह ने कहा था मनुष्य के पुत्र को सर धरने की जगह नहीं, ना कि पैर। सर कभी भी कहां रखा जाता है? सर गर्दन के ऊपर, देह के ऊपर। तब देह नहीं थी, अब है। अब सर धरने के लिए जगह है, देह तैयार हो गई, अब सर आ रहा है ओमेगा से। आमीन। चिल्लाता हुआ अनुग्रह जुड़ सकते, समझिए? आमीन। लीजिए साहब कोड 346 से ले रहा हूं। बहुत मेहनत करिए भाई बहनों यहां तक पहुंचने में। अब वो मत करना, क्योंकि कुछ ने तो अपनी गठरी खुद ही बांध ली जो यहाँ नहीं दिख रहे हैं।
भाई मुझे कलेसिया दे, मुझे कलेसिया दे, मुझे 10 ऐसे मनुष्य दो जो वास्तव में प्रभु के रत्न हो। मुझे 10 ऐसे मनुष्य दो। बंदा भी तो गिनती में गड़बड़ नहीं करता क्या? ऐसे मनुष्य दो जो वास्तव में परमेश्वर के रत्न हो, शाही वंश हो। उन मनुष्यों को एक जगह इकट्ठा कर दो। वो मनुष्य एक जगह इकट्ठा कैसे होंगे? आप शब्दों में से पढ़ा करो भाई, मजाक नहीं है। और मैसेज का नाम बता रहा हूं मैं आपको। मैसेज का नाम है 13 वंश फाटक के शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा। इस मैसेज में नबी ये कोड दे रहे हैं। आमीन। 96 है ये परिच्छेद। ठीक, मुझे 10 ऐसे मनुष्य दो जो वास्तव में प्रभु के रत्न हो, शाही वंश हो। उन मनुष्यों को एक जगह इकट्ठा कर दो और देखो क्या होता है। बाइबल कहती है 7 गर्जन ही इकट्ठा करेगा, तब देखो क्या होता है। उन्होंने कहा था वो कलेसिया वो पेज नंबर 304, वह गर्जनों के शब्दों को ले लेंगे, आकाश को बंद करेंगे वगैरह वगैरह। देखो क्या होता है। आमीन। क्या होता है? बस खुदा का धन्यवाद हो, हम लोगों को मैसेज विभाजित करना आता है। यही बहुत बड़ा गिफ्ट था। विभाजित करना है कि नबी ने कब क्या कहा, कब समय किसका। आमीन। देखो क्या होता है। मुझे इस तरह के थोड़े से लोग दे दो, मुझे ऐसा और तुम्हें ऐसा प्रकाश दिखाऊंगा जिसके पीछे संसार दौड़ रहा होगा। ये सही है प्रभु, मैं ऐसा ही देखना चाहता हूं। आप पहाड़ी पर बसा हुआ एक नगर है। बिल्कुल चुप नहीं सकता। आप पहाड़ी पर, आप प्रकाशन पे बसा हुआ एक, वो औरत भी तो पहाड़ों पर बसी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश विभाग के 17 वाली, लेकिन वो 7 पहाड़ों पर बसी हुई है, बिल्कुल 7 सामर्थ्यों पे बसी हुई है। तब 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़ के कहेंगी कपड़े हम अपनी पहनेंगे, रोटी हम अपने खाएंगे। हैं 7 अलग अलग सर, उस पशु के 7 सर हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ 7 सर मतलब 7 पति, यही तो हुआ भाई। 7 पति तो कपड़े से यही दे रहे होंगे, रोटी भी यही दे रहे होंगे। बस हम मसीह की कहना है। ये 8वां वाला आ गया, कितनी चालाक है ना। इसे मालूम है हमारे दुनिया में वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। सब आके पादरी यही कहेंगे बाइबल ठीक है, बाइबल पवित्र है, इसमें कोई गलती नहीं। और 50 गलती खुद ही निकालते रहते हैं। बाइबल ठीक है, हर कलीसिया कहेगी ये ठीक है, पति ये वाला ठीक है। तो मानती तू उसकी रही है जो तेरा नहीं है, जिसके साथ तू अब है। आमीन। तो उसके तो 7 सिर हैं, लेकिन ये नगर जो पहाड़ पर बसा है, क्योंकि जो स्त्री तूने देखा तो पशु बड़ा नगर है, ये बोला था उसने। आमीन। तो आप क्या हैं? आप पहाड़ी पर बसा हुआ एक नगर है। एक नगर, हम सबने एक देह होने के लिए मसीह में बपतिस्मा पाया। हम एक हैं, और जब तक हम एक नहीं है कुछ नहीं हो सकता। और आप एक होके देख लीजिए, दुनिया की कोई बीमारी आपके सामने टिक नहीं पाएगी। खुदा ने कहा। आमीन। तुम आज रात में मुझे ये 10 डब्बे रहित कलेसिया दे दो। लो जी साहब, 10 डब्बे रहित कलेसिया दे दो। आप तो दे देखते हो, तो बेटा हम देखते रहेंगे, तुम्हारी जिंदगी ऐसी बदतर रहेगी। उसे 10 ऐसे आदमी चाहिए जो रतन हो, ऐसे नहीं चाहिए। बिल्कुल रात में जाता है और पी के आ जाता है, ऐसा नहीं चाहिए खुदा। समझ रहे हैं? हाँ मैं ये सुनना चाहूंगा भाई, मेरी ये गवाही है। मैं पीता था अब नहीं, मैं ये करता था अब नहीं, बिल्कुल सही। और अभी भी करता हूं कि दे देखता हूं। यहाँ से डिनोमिनेशन बन गया तू, जंगली गई का संदेश की नाम धराई करा रहा है। उसे रतन चाहिए है, तू कंकड़ देने में लगा पड़ा है। यही ले लो तेरा बच्चा है। तुम आज आती मुझे ये दाग धब्बे रहित कलेसिया दे दो जिसमें कोई बुना हो। लोगों का एक झुंड जो पवित्र आत्मा के साथ सिद्ध रूप में प्रभु की प्रतिज्ञा में पाया जाता है, आत्मा में विचरण करता है, और मैं प्रत्येक बीमारी, प्रत्येक कष्ट को चुनौती दे दूंगा। आमीन। एक बिना दाग धब्बे की कलेसिया ला कर दो मुझे। मैं हर एक लंगड़ेपन को, हर एक अंधे को, हर एक कानों के बहरे को चुनौती दे डालूंगा कि खुदा खुद करेगा। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि ऐसी कलीसिया जो खुद काम करे है। अब यीशु मसीह शर्ट पैंटों में घूमेगा। आमीन। सच बात है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उसके लंबे लंबे बाल होंगे। अरे हम यीशु में, हाँ तुम यीशु मसीह हैं। अरे हम तो औरत, किसने कहा तुमसे? किसने कहा? तुम्हारी देह औरतों वाली है भाई, तुमने पढ़ा नहीं? तो परमेश्वर के पुत्र को प्रकट होने, तुम परमेश्वर के पुत्र हो भाई। भाई हम परमेश्वर, हाँ तुम, मुझे तुम्हारी देह से मतलब नहीं। कैसी बात कर रहे हैं भाई रोबिन साहब? उसने नर और नारी करके बनाया और उनका नाम उनकी सृष्टि के दिन आदम रखा।
आप पहले ही पुत्र के अंदर थी। लोग आपको नहीं इस मसीह को देख रहे हैं, एक औरत को नहीं देख रहे हैं। अरे मेरे ना बल्ले लंबे बाल में तो औरतों जैसी दिखती हूँ, नहीं, आपका स्टेचर औरत जैसा है, लेकिन परमेश्वर के बेटे हैं आप, क्योंकि खुदा अपने बेटे को पहचानने आ रहा है। आप कहीं से भी औरत नहीं है, आप खुदा की, आप दुनिया में अपनी पत्नी की पति की पत्नी है, अपने भाई की बहन है, ये दुनियावी रिश्ते हैं। खुदा इससे नहीं गिनेगा आपको, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। और एक दिन ऐसा होगा कि आप परमेश्वर के पुत्रों में पहचानी जाएगी। आमीन। वहां कोई लिंग है ही नहीं, ना कोई नारी, आ गया ना कोई नर, ना कोई स्कूटी, ना कोई फलाना, हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। लो जी, अब मुझे कुछ ऐसा दे दो, मैं चुनौती देने वाला हूं। हैं, खांसी तक को चुनौती नहीं दी जा रही है। हैं, एक भाई मेरे पास आया, बोले वहां हम एक चर्च में गए भाई, और दुष्ट आत्मा के लिए रात में पानी बरसा था। मैंने पास्टर के पास गया और बोला उससे कि भाई चलो जरा ऐसी चीज। बोला नहीं, मैं अपनी कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ। अपने संदेश का भाई है वो, मैं अपनी कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। अबे यार, तुमने क्या कर दिया? तुम्हें नहीं पता तुम दुनिया के लिए कब हो? कभी आम के पेड़ को देखा कहता हुआ? ना, मैं तो ईसाइयों का पेड़ हूँ। आई डोंट लाइक दिस। और कोई नहीं खाएगा। खुदा धर्मी अधर्मी दोनों पर नहीं बरसाता है। खुदा धर्मी अधर्मी दोनों पर सूरज। किसी को भी कोई चिंता हो, हम उसे कोई ईसाई फिसाई नहीं बनाते भैया, साफ बात है। आप परमेश्वर के बेटे बेटियां ऑलरेडी है। खुदा मेरा नहीं है, वो आपका है भैया। वो यूनिवर्स खुदा है। ये नहीं का हिंदुस्तान का ये खुदा, पाकिस्तान का वो खुदा, ऐसा वाला नहीं है। ये सरकारों की तरह नहीं है, यहाँ राज्यपाल वो है, फलाना वहां का राज्यपाल है, ऐसा नहीं है। खुदा यूनिवर्स होता है, दुनिया को बनाने वाला है। जितने प्रिय पाकिस्तानी हो उसको, उतने प्रिय इंडियन, उतने ही अमेरिकन। ऐसा वाला खुदा हमारा है। विश्वव्यापी खुदा से प्रेम करते हैं हम, नेशनल खुदा से नहीं है। नेशनल खुदा तो आपस में लड़वाए पड़े, खुद कभी उतर के नहीं आ रहे, लोग लड़े पड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे खुदाओं से क्या फायदा जो खुद खतरे में पड़ा हुआ, लोग उन्हें बचा रहे हैं। हमारा वाला ताकत रखता है अपने लड़ने की। हाथ डाल के देखो आप, और रॉबिन्सन वैसी व्यक्तिगत पे हाथ डालोगे, सेनाओं के खुदा पर नहीं, इससे थोड़ा सा दूर रहो भैया, क्योंकि वो केवल आपको नहीं, आपके देवताओं को भी रगड़ देगा उठा करके। मां बता रहा हूँ, हाँ, बड़ा शक्तिशाली है भाई। हाँ, आत्मा में विचरण करता है, प्रत्येक बीमारी प्रत्येक कष्ट को चुनौती दे दूंगा। और आप इस फाटक पर किसी भी बीमारी या कष्ट को लेकर आए, इस फाटक पर किसी भी बीमारी या कष्ट को लेकर आए, यहाँ से पूर्णतः निरोग होकर जाएगा। जी हाँ श्रीमान, प्रभु ने प्रतिज्ञा दी है, केवल अविश्वासी प्राप्त होने से रोक सकता है। केवल अविश्वासी इस काम को होने से रोक सकता है, और अगर विश्वास मोर्चे पे खड़ा है, सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। ये मैंने आपके लिए खास पढ़ा था कि कभी निराश मत होना, कितनी तकलीफों में मत होना। आप क्या सोच रहे हो, हम लोग तकलीफों में नहीं रहते हैं? हम बहुत रहते हैं भाई। कभी कभी हमें रिजर्वेशन भी नहीं मिलता, लैट्रिन पे किनारे खड़े होके जाते हैं लोग, ठीक है। लेकिन हमारा काम ये नहीं देखना है, लेकिन हम जा तो रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम बिस्तर पे लेट के जाएं, कभी कभी हम दुखों में भी जाते हैं। एक भाई आया, बोला मैंने आपको देखा ब्रदर, मैं आपके साथ यात्रा में पड़ा। मैंने ये बात नहीं है कि ये तो ऑनर की बात है। खुदा अभी भी उपाय कर देगा। जब थोड़ा सा दूरी रह गई तो वहां सीट मिल गई तो कह रहा भाई आपने सच कहा था। मैंने कहा खुदा थोड़ा सा दुख देता है, तेमें ही आप रह जाते हो। वो इसलिए दुख देता है क्योंकि दुख केवल बच्चों को ही दिया जाए। जो ताड़ना, जो दुख एक पुत्र को उठाने चाहिए, आपने नहीं उठाए तो आप बेकार की औलाद है। हाँ, आप नामधारी औलाद है। पुत्र की तो ताड़ना होगी भाई बहन, परेशान तो आप रहोगे, पैसे से परेशान रहोगे, किसी दूसरी दिक्कत से परेशान रहोगे, हमेशा रहोगे। और जब आप परेशान हो और मसीह में हो तो इसे आनंद की बात समझना, क्योंकि ये परेशानी आपके लिए जरूर कुछ लेकर आ रही है। हमारे प्रभु ने बताया, जब महिला बच्चा करने की स्थिति में परेशान, बड़ा दर्द झेल रही है, लेकिन जब बालक को उत्पन्न कर देती है, बड़ा खुश होती है, बड़ा आनंद होता है उसे। उसके घर में एक नया मेहमान आया। आमीन। खुदा का धन्यवाद। आखिरी में पढ़ते हुए थोड़ी सी कोर्स और दे रहा हूं मैं आपको। हालेलुया। अब देखे, जो हमको विरासत के रूप में दिया गया, जुबली का पहला उद्देश्य था इस्राएल के बच्चों के बीच में समानता को बनाए रखना। अब मैं इसे कलीसिया कर रहा हूं, क्योंकि आप शाही वंश है, आत्मिक इस्राएल। तो आत्मिक इस्राएल सुनो, जुबली का पहला उद्देश्य था इस्राएल की बच्चों के बीच में समानता बनाए रखना। हम में से कोई ना बड़ा है ना छोटा। अरे वो तो 6 मोहरों का खुदा का बच्चा है, खुदा से 5 मोहरों का खुदा का बच्चा है, खुदा परमेश्वर खुदा का बच्चा है, ये प्रेरणा होगी, खुदा का बच्चा है। समानता बनाओ, सबसे समान प्रेम करो।
नहीं भाई रॉबिन्सन तो आपके पास्टर है, बाकी के पास्टर जो है ना वो तो उड़क चिल्लू है, उनकी इज्जत मत करना, सबकी करनी है, किसी के से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी आपसे, वो चाहे डिनोमिनेशन का ही पास्टर क्यों ना, और आपके घर आया है इज्जत से पेश आना। आ गया, घेर लो, अब बनेगा इसका कीमा। बीबी को भेजे चाय बनाने, और यहाँ उसकी भाई मेरे से दुकान तक पे पास्टर्स मिलने आते थे, मुझे उनसे मतलब नहीं, वो क्या है, मैं अपने संदेश पे खड़ा हूँ, जो मुझे देना लेना होता था मैं उन्हें करता था, उनसे ये भी कहता था प्रार्थना करके जाओ। इस कारण बहुत सारे मेरे व्यक्तिगत दोस्त भी हैं डिनोमिनेशन में, पास्टर्स जो हैं मिलते हैं। अब ये क्या दुश्मनी बना लिया अपना, और कुछ है गले में पट्टा पड़ा है, ये है वो है, कुछ नहीं पड़ा है भाई, जो जितना उसके पास है वो कर रहा है। अगर खुदा ने उसे वहां ना रखा होता तो वहां नहीं होता, हो सकता था आप वहां होते। अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है, आपकी पगलई से नहीं। और अगर खुदा आप पे अनुग्रह कर सकता है तो पोप पे भी कर सकता है भाई। हाँ, ये घमंड मत करना। हाँ, क्योंकि आपका जो सरल स्वभाव है, आपकी जो नर्मदा है, यही आपसे राज करवाएगी। आपका घमंड आपसे राज ना करवा रहा। उसने मुझे कुछ ऐसे रतन दे दो जो खुदा के लिए धड़कते हो, ना कि जिनके अंदर ये पहले से कीच भरी हुई हो। और पौलुस भी तो था, खुदा से प्यार कर रहा था और निर्दोष था, अपनी व्यवस्था के अनुसार वो बताता है, लेकिन फिर भी कह रहा तू मुझे सताता है। किसे सता रहा था वो? है परमेश्वर के इजरायली बच्चों के बीच में समानता बनाए रखना। देखें दूसरे शब्दों में, देखें ना केवल सिर्फ 5 लोग चिल्ला रहे हैं और आराधना कर रहे हैं, परंतु संपूर्ण कलीसिया ही ऐसा करेगी। ना केवल एंजली कह रही है हमें, पीछे तक की बहनें कहेंगी हमें, है ना, उधर वाली बहनें भी कहेंगी हमें। केवल 5 लोग आराधना ना कर रहे हैं तो सभी आराधना, कोई भी दुखी नहीं है, मुझे चंगाई नहीं मिली, मुझे आशीष नहीं मिली, चुगली हालेलुया समानता को लेकर आती है, हर एक के ऊपर छाप लगाई जा रही है, हर एक को चंगाई मिल रही है, छुटकारा मिल रहा है, वे परमेश्वर के लिए उत्तेजित हो रहे हैं, महिमा महिमा महिमा, परमेश्वर की तारीफ को चिल्ला रहे हैं। उन्हें उन सबके बीच में चुगली है, हर एक को कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई भी शिकायत करने वाला नहीं होगा। कुछ को प्रेरित, कुछ को अन्य भाषा, कुछ तो गिफ्ट परमेश्वर आपको देगा, वो पति है, कुछ तो पार लाएगा आपके लिए। मेरे भाई आप समझ रहे हैं क्या कहना है? घूंघट उठाए इससे पहले। कुछ बिलीवर होते हैं अपनी पत्नी को बाइबल गिफ्ट कर देते हैं, कुछ तो दे रहा है। कुछ बहुत प्यार करते हैं, सोने की चैन गिफ्ट करते हैं, कुछ और प्यार करते हैं, मेरी पहली पत्नी में क्या ले जाऊं, तो कोई मिठाई का डिब्बा ले आया उसकी मनपसंद पे, तुम क्या खाना चाहो, सकता है बाहर से मंगाइयो। कुछ अलग उपहार वो रखता है, कुछ ना कुछ तो मिलने जा रहा है भाई बहनों। क्या सुमित भाई सही है? कुछ ना कुछ मिलने जा रहा है ना भाई, मैन। पीछे एक भाई बैठा है जो प्रार्थना कराने यहाँ आया हुआ है, उसे डॉक्टर ने ज्यादा समय दिया हुआ है, उसके गाल के ऊपर में आप जानते हो मसाला खाने से कुछ हो जाता है, लेकिन हम जानते हैं भाई खुदा के लिए कुछ भी नहीं जो अगर प्रार्थना कराने लोग आ रहे हैं तो कुछ तो है। मुझे एक ऐसा ढूंढ दो, मुझे साथ करने के लिए दो, वे आकाश को बंद कर देंगे, क्योंकि ये प्रसाद नहीं हुए, क्योंकि मैं बचा बन चुका है। और भाई हॉस्पिटल गए थे, 6 लाख का डॉक्टर लगभग खर्च बता दिया है, वो पेमेंट बता दिया है, लेकिन यह सब फ्री है भाई। लेकिन चंगाई आप ही को ग्रहण करनी है, केवल गवाह है। यदि आप विश्वास करते हैं और फिर ना करने का वादा करते हैं और यीशु मसीह निज उद्धारकर्ता के रूप में अपनी चंगाई को रिसीव करते हैं, भला सब कुछ सीन पलटेगा। हमारे दूत से ये कहा गया था, यदि तुम सत्यनिष्ठ बने रहे तो ट्यूमर, कैंसर, कुछ भी तुम्हारी प्रार्थनाओं के आगे टिक नहीं पाएगा। ऐसा हुआ है, और ये उतना ही सत्य है जितना खुदा अपने जमाने में सत्य आज और युवानी किसी मृत्यु की छाया आपको कभी नहीं डरने वाली। हम जानते हैं ये एक स्पिरिट है, बोला था ये एक स्पिरिट है, सी एक स्पिरिट है, लेकिन खुदा के सामने क्या है? सही बात है, जिसने पृथ्वी और आकाश को बनाया है,
वही अब हमारे साथ है। आमेन। एक 50 वर्ष की चुगली है। आमेन। क्या कलीसिया संपूर्ण रीति से सोचेगी यदि यही बीमारी आपको होती तो आप कैसा महसूस करते? तो इसे अपने अंदर लेकर आओ और उतनी प्रेरणा से प्रार्थना करो। आमेन। जैसे तुम अपने लिए करते हो। आमेन। आमेन। आज ये खुदा के सामने इसीलिए है। आमेन। हम जानते हैं क्योंकि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं गरीब शख्सियत है। आमेन। और ऐसा कुछ भी नहीं है। भरोसा हमेशा करता था, हमारी बेटी भी यही सही हुई प्रार्थना हुई। कोई वही खुदा आज भी उपाय चुनेगा। 8 ऑपरेशन हुए थे, यहाँ से यहाँ तक हड्डी गायब हो गई थी, फंक्शन बन गया था, लेकिन इतनी प्रार्थना हुई थी बेटी की हमारी, यहाँ चर्च में हुई थी, उधर हुई थी, कई भाइयों लोग और हमारी कम से कम 25-30 हजार की मदद भी वीरवंती से अपने ही लोगों ने करी थी। क्योंकि बेटी के जाल पड़ने को था पैर में। हम शुरुआत में करीबन 12-13 लाख रुपए जो हमने पूरे जीवन में पैदा करा था, फाजिल साहब को सब मालूम है। उसके बाद उस पर लगाते ही चले आए। आज हमें यहाँ काम करते हुए करीबन 20-22 साल हो गई, जब हो गई ना, और उसमें हमने जो भी पैदा करा था सब बेटी पे लगाया था। और उसके बाद में हम घर गाँव छोड़ के अपने फिर यहाँ परिवार से यहाँ किराए पर रहते थे। यहाँ बेटी हमारी, यहाँ हमारी बेटी ठीक हो गई थी। और बेटी ठीक होने से यहाँ की दुआ हुई थी उसके ऊपर। और बेटी आज अपने पैरों से जिसके यहाँ तक Praise God, hallelujah. तो हमें एक ऐसा झुंड तैयार करके दो ताकि बाहर ये सुसमाचार जा रहा है, ये सुसमाचार आसाम जा रहा है, ये सुसमाचार और आगे बढ़ रहा है, ये लेकर के खुदा जा रहा है। आमीन। भाई लोगों को खुदा मखसूस कर रहा है, किसी को चंगाई के लिए, किसी को गवाही के लिए, किसी को और कामों के लिए। बुजुर्गों, अब तुम्हारा समय है कि तुम आगे आओ। आमीन। कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया जाए और कलीसिया के जो प्राचीन है वो आगे आ सकते हैं। जो अपने आप को प्राचीन मानते हैं कि वो हैं, वो आगे आए। हमारी जो मदद करी थी अंकल ने 1000 रुपए की बेटी के लिए कोई दिक्कत नहीं, अभी भी खुदा आपकी मदद पूरी करेगा। आमीन। इधर आ जाइए, यहाँ पे आप। आमीन। कलीसिया सारी प्रार्थना में जाए। आमीन। आप उनके गाल की हालत देख ही रहे हैं। आमीन। सारी प्रार्थना में जाए और याद रखिएगा, आमीन, ये कोई जादूगरी नहीं है भाई, ना ही कोई आपसे मांग हो रही है कि आपको काला वगैरह चढ़ाना, पीला, कुछ नहीं। अगर आप ऐसा करते थे तो अभी यीशु समय छोड़ दें, क्योंकि यीशु मसीह संपूर्ण रीति से कलीसिया के बीच में आता है, अपने काम को करता है। वो आग का खंभा 7 रंगों में अभी भी हमारे बीच में है। प्राचीन अपना स्थान ले चुके हैं। आमीन। और कोई भी चीज, इसलिए मैंने ये कोड पढ़ा था, आमीन, कोई भी बीमारी आपके सामने केवल दांत के दर्द से ज्यादा नहीं है। आमीन। चाहिए, क्योंकि नबी ने ऐसा ही कहा था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रार्थना में हर एक बच्चा, आमीन, हर एक बच्चा प्रार्थना में रहेगा। कोई आंख नहीं खोलेगा, सारे बच्चे आराधना में रहेंगे। तुम भी, जॉन भी आराधना में रहेगा, आंखें बंद, सबकी आंखें बंद, ठीक है। और जितने प्राचीन हैं, आमीन, तेल को अपने हाथों में लगा लें। ये लीजिए, अपने हाथों में ही लगाए रखें। भाई विशाल, ये लीजिए, हम लोग प्रार्थना में रहेंगे, एक अपनी आंखों को बंद रखेंगे और भाई लोग आगे आ जाए। ठीक है। अभी मैं तेल के लिए जरा दुआ कर दूं, ठीक है। खुदावन एक बार फिर से तेरा धन्यवाद स्तुतियों पिता, क्योंकि तूने कहा था पिता परमेश्वर लॉर्ड, उसको पियो में तेल था, तो परमेश्वर लॉर्ड इस पर तेरा अभिषेक उतरने पाए पिता। हम चाहते ये छू कर जाए पिता परमेश्वर, शैतान के राज्य को हिला दे, क्योंकि 7 गर्जन शैतान के राज्य को हिलाती है। ने ऐसा ही कहा, परमेश्वर आपके साथ है, मेरी मैडम ने ऐसा ही कहा, आज भी यीशु मसीह का लाजीवानी को इच्छा है। तो परमेश्वर जब ये तेल इस भाई पे लगाया जाता पिता, हर एक कीटाणु को, हर एक विषाणु को परमेश्वर आमीन।